जय श्री कृष्ण। आदित्यानमहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतात्मस्मि नक्षत्राणमहं शशि वेदानं सामवेदास्मि देवानामस्मि वाश्वः इन्द्रियाणं मनश्यामि भूतान् अस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषु यक्षरक्षसां वसुनां पावकश्चस्मि मेरुः शिखिरिणामहम् पुरोधेधशां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मिन् सागरः महर्षिणाम भृगुरहं गिरामस्य येक्षमक्षरं यज्ञानं जपयज्ञोऽसिन् स्थावराणां हिमालयः। हाँ मोना, आप पढ़ो, इसकी हिंदी पढ़ दो। जी। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु नहीं, और 19 से ही पढ़ दो जरा, हिंदी थोड़ा सा ये पुराना समझ आ जाएगा जरा। हाँ जी। श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु, ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ, यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। जी, बस हो गया। अब इसको कौन करेगा एक्सप्लेनेशन? ये मैं तीन से पूछ रही हूँ अभी इस समय में, बिम्बी, दीपा और विनोद जी। तो कोई भी जो बोलना चाहता है तीनों में से, आप अपने आप में बताइए कौन बोलना चाहेगा। सरिता जी, यदि आप इसको एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि मैं भी पढ़ते हुए जो आपने वो शुरू में कहा ना कि वही इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स का और वो साइंस का, तो वो मैं अभी उससे रिलेट नहीं कर पा रही, मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा उस वे से। अच्छा, तो यदि आप अपना थॉट शेयर कर दो तो क्लैरिटी आ जाएगी। हाँ ठीक है, मैं एक बार विनोद जी से पूछ लूं। विनोद जी ने अनम्यूट किया था एक बार। हाँ जी विनोद जी, आप बताइए जरा। हाँ जी, आप पहले एक्सप्लेन करिए, ये थोड़ा अलग अलग विषय है, आप एक्सप्लेन करिए फिर हम बोलेंगे। ठीक है। सही। भगवान कहते हैं इसमें कि कुरुश्रेष्ठ, अब जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको मैं तेरे लिए प्रधान से, इसका अंत नहीं है, अंतहीन है जो मेरी विभूतियां। अब विभूतियां किसको बोला भगवान ने? तो विभूतियों में ये सारा पूरा चैप्टर ही विभूति योग के नाम से भी माना जाता है। अब उसको अर्जुन को कह रहे हैं कि मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। तो इसमें जो हृदय की जो जहाँ तक बात की है, तो आत्मा उस अवस्था का नाम है, आत्मा कह दीजिए या हृदय कह दीजिए, तो दोनों एक ही बात है। अब हृदय वह चीज हो गई जहां पर मैं अपने में अपना पराया, राग द्वेष, ये द्वंद्व से पार, द्वंद्वातीत में मैं जो स्थित हो जाऊं,
तो द्वंद्व जो है, जो दोनों द्वंद्व है ना, वो मेरी शक्तियां बन जाएंगी, लेकिन मैं द्वंद्व में रहती नहीं हूँ। तो वो अवस्था जो होती है ना, वो देखने वाले की, जब तक आप देखने वाले को में स्थित नहीं होंगे, तो वो मन हमेशा द्वंद्व में जीता है, मन एग्जिस्ट ही मन उसमें करता है। तो अब मन से हमें हृदय में जाना है, तो वो हमें विचार को पहले, जैसे कहते हैं ना, पहले किसी ने सामने से किसी ने वाण मारा, तो वो उसमें पहले जो है आपको रिटेलिएट करने की बजाय ना, पहले अपने आप में स्थित हो जाएं कि कौन से वाले अब उसमें मेरे को छोड़ना है। तो वो अवस्था जब तक आप अपने उसमें सत्व से आप उसमें सत्व से भी छोड़कर ऊपर वाली अवस्था में नहीं बैठेंगे ना, तो तीनों गुणों में ऑपरेट करने वाले अवस्था में नहीं बैठेंगे। तो तीनों गुणों से पहले तो आप अपने आप को बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस वाली अवस्था जो होती है ना, ये एक्चुअली इसमें जो मैं बोल रही थी ना, ये ओशो का बिम्मी जी ने या विनोद जी ने दोनों ने ही भेजा था एक बार बहुत पहले, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो वो उसमें कहते हैं जैसे सत्व, रजस और तम, तो ये जो तीनों अवस्थाएं हैं, ये यदि हम उसको क्या कहते हैं, इसको एटम को यदि तोड़ें तो ये तीनों निकलते हैं इसमें से। तो तीनों अवस्थाएं गुणों का, तीनों गुणों से प्रकृति चलती है। अब तीनों गुण जिसमें समता में, जो समता वाला योग अवस्था वो होती है जिसमें चेतना अपने आप में ठहर जाती है, मन में नहीं रहती वो चेतना। अब मन को देखने वाली जब स्थिति में हम स्थित हो जाएंगे, क्योंकि मन बार बार परिवर्तनशील है। अब आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। तो आदि का जो रोल प्ले होता है एक तरीके से, आदि हो गया ब्रह्मा में, और मध्य हो गया विष्णु का हो गया पार्ट, और अंत हो गया शिव का पार्ट हो गया। तो तीनों पार्ट पर आकर पहले ये थॉट प्रोसेस में जाना पड़ेगा। थॉट जो प्रोसेस जो चल रहा है वो तीनों में, जब आप मध्य होता है ना, जो बैलेंसिंग वाली जो पोजीशन होती है, तो ये सबसे ज्यादा यही रहती है ना, तो इसलिए अवतार भी सारे विष्णु के ही होते हैं। तो एक्चुअली हम भी सब विष्णु वाले हैं, विष्णु तत्व में हमें समा होना है। तो जिस समय हम बैलेंस में आते हैं ना, तो उस समय हम चिंता मुक्त होकर वो देखने वाली उसमें हम सेट हो जाते हैं। तो वो अवस्था जो है, वो कह रहे हैं, वो हृदय वाली जो अवस्था है ना, विचार शून्य वाली जो अवस्था है, वो आत्मा है। तो आत्मा में विचार वो हो गई ना, कि जैसे हमने पहले अपना खुद ही मंथन कर लिया, आपने मन का मंथन कर लिया ना, तो मंथन करके फिर हम जो निकला वो अमृत जो निकला, अमृत उस अवस्था को कहते हैं जो चैतन्य, जिसको कुछ खत्म करा ही नहीं जा सकता देखने वाले को। तो देखने वाली अवस्था में मनुष्य आएगा ही जब मन से मंथन से ऊपर उठ के देखने लग जाएगा अपने आप को। तो उसमें कह रहे, मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु। अब 12 पुत्र ना, वैसे तो उसमें ये भागवत पुराण में मित्र, वरुण और ये इस तरीके से बताया, अयरमा, भृगु, ये विभस्मान, ये सब बताए हुए हैं। तो 12 पुत्र ये समझ लीजिए कि जैसे अदिति हो गया, अदिति तो हो गया सूर्य की जो वाइफ थी ना, उसका नाम अदिति कह दिया, आदित्य की उसमें अदिति के 12 पुत्रों में ये कह दिया गया। तो अदिति क्या वो सूर्य ही हुआ ना। तो सूर्य से जो है, जो मतलब जो शरीर जो मैंने लिया, तो विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूं मैं। अब ना जैसे एक बच्चे को वो बताई जाती है ना, A फॉर एप्पल, B फॉर बस, ऐसे करके बताया जाता है। तो ऐसे करके ये स्थूल चीज है, सूर्य भी स्थूल है, लेकिन स्थूल के बाद में भी मतलब चेतना उसमें भी है। अब चैतन्य वाला तत्व जो है वो मेरे अंदर भी वही है, सूर्य में भी वही है। सूर्य की भी लाइफ का जो है वो लिमिटेड है, सूर्य की भी, लेकिन प्रतीक के तौर पर बताया गया कि सूर्य है, क्योंकि सूर्य से ही ये पृथ्वी बनी है। जो सारे जो स्टार्स हैं जो उसके तरफ में रोल करते हैं ना, तो सूर्य जो मेन जो होता है उसके तरफ में, जो चारों तरफ में करता है। तो जब तक आप सूर्य वाली अवस्था में नहीं बैठेंगे ना, तो आपके नक्षत्र जैसे 9 ग्रह आपको अभी पहले तो आपको वो कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन जब आप अपने स्वयं में स्थित हो जाते हैं, स्वयं में स्थिति मतलब सूर्य वाली स्थित हो गई, आप नहीं मूव कर रहे, तो वो जो ग्रह होते हैं ना, वो पूरी तरह से ग्रहों को आप चलाने वाले हो जाते हैं। उस अवस्था में मनुष्य आ सकता है, जिस अवस्था से कृष्ण बोल रहे हैं। तो अब इसमें बोल रहे हैं कि विष्णु तत्व हो गया, जो चलाने वाली जो स्थिति होती है ना, तो वो विष्णु की आ जाती है। वो कह रहे हैं कि 12 पुत्रों में विष्णु का स्थान बताया उन्होंने अपना, क्रिएटर का भी और विध्वंस वाला नहीं बताया, विष्णु का बताया, क्योंकि यही जो है इसी वाली अवस्था में मैं परमात्मा को उपलब्ध हो जाती हूँ। तो वो अवस्था जो है मेरी आनी चाहिए। अब कह रहे हैं कि 49 वायु देवताओं में तेज नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। अब कह रहे हैं नक्षत्रों का चंद्रमा भी वो नहीं कि जो छोटा जैसे वो होता है ना वैसा वाला, फुल मून डे की बात हो रही है। मतलब ये अधिपति चंद्रमा मतलब फुल मून,
जो होता है। फुल मून में क्या होता है, जैसे रियलाइजेशन ऐसा होता है ना कि फुल मून अवस्था वो है कि जिसमें जरा सा पूर्णता वाला जो अवस्था है, पूर्णता वाली क्या चीज़ होती है, जब मन ही हमारा पूर्ण हो जाता है। तो मन को चंद्रमा की कैटेगरी में लाया जाता है कि जैसे चंद्रमा का प्रभाव कहते हैं ना बार बार मन पर पड़ता है, तो फुल मून डे में ही रियलाइजेशन की जो है संभावना सबसे ज़्यादा बताते हैं कि भारी भी प्रकृति जो है आपको सपोर्ट करती है। तो वो अवस्था जो है पूर्णता वाली अवस्था में यदि आप ध्यान में ध्यानस्थ होकर बैठते हैं तो ये जो पूर्णिमा वाली अवस्था होती है। अब कह रहे हैं मैं वेदों में सामवेद को भी मैं तो ऐसा ही समझती हूँ कि इसको सामवेद जो समत्व वाला जो योग वाला जो होता है, जो नॉलेज जो मुझको योग में लेके जाती है, साम में मतलब समत्व वाले योग में लेके जाती है, बैलेंसिंग वाले में, तो वो वहाँ पर मैं हूँ। और देवों में इंद्र इसलिए हो गया कि जैसे सारी जो वो अवस्था है ना, सबसे शुद्ध उसको बताया जाता है पानी को। पानी शुद्ध प्रकृति में आता है, तो वो पानी वाली अवस्था जो चेतना की हो जाती है ना हमारी, पानी वाली की कहीं पर भी कुछ अटकाव नहीं, वो अपना रास्ता बना ही लेगा। चाहे पहाड़ आ जाए, वो आ जाए, कुछ भी आ जाए, कहीं रुकना है, कहीं बैठना है, कहीं चलना उसका स्वभाव है। तो वो अवस्था जो है इंद्र की अवस्था हो गई। इंद्रियों में मन अवस्था वही हो गई कि जिसने अपने मन को पूरी तरह से अपने मतलब उसमें कर लिया कि मन उसके इशारे से दौड़ता है, ना कि वो मन के इशारे से दौड़ती है चेतना। तो वो अवस्था हो गई। मन को रुकाता नहीं है कि रुक के और मन को फोर्सफुली जो है तुम उसको टैकल कर रहे हो, फोर्सफुली नहीं, कि एक इशारे से ही मन का, जैसे एक आंख के इशारे से मदर के एक इशारे से ही बच्चे जो है सुन रहे हैं उसकी, तो उस तरीके से मन की अवस्था होती है उसकी। तो जब हमारा मन ही पूरी तरह से उसमें हो जाता है कि वो चैतन्य के भाव में बहता है, जैसे मन राधिका को भी बताया जाता है ना कि मन राधिका की तरह से भी बताया जाता है कि राधा कृष्ण की जो जोड़ी होती है, कृष्ण जिसका राधा मतलब जिसका मन जो है बार बार कृष्ण की उसमें धारा में ही बहता है, उसकी धारा जो है उसकी तरफ में बहती है। भूत प्राणियों की चेतना तथा जीवन शक्ति हूँ। और मैं एकादश रुद्रों में शंकर। अब ये सब ना भागवत में ऐसे प्रतीक तौर पे बताए हुए हैं, बहुरूप और त्यम्बकम, अपराजित, वृषाकपि, इस तरीके से बताई हुई हैं शंकर के 11 जो रुद्र रूप बताए गए हैं। और यक्ष और राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। अब यक्ष और राक्षसों में मतलब ये हो गया कि जैसे यक्ष को तो मतलब उस कैटेगरी में डाला जाता है। ये यक्ष थे ना, जैसे उन्होंने उसे युधिष्ठिर से भी जो सवाल पूछे, यक्ष को मतलब परमात्मा की तरह से ही समझ लीजिए। यक्ष वो हो गया कि जो ब्रह्म वाली जो स्टेज होती है वो। तो वो कह रहे हैं धन का स्वामी कुबेर हूँ। तो धन क्या चीज़ हुई? अब धन क्या हुआ? धन क्या हुआ कि जो मेरी सारी इंद्रियां हो गई, जो मेरा शरीर हो गया, सब कुछ हो गया, तो वो सब कुछ जो है उनका स्वामी हूँ मैं, ना कि वो मेरे स्वामी हैं। स्वामी भाव मतलब स्वामी भाव उनको ना मैं जैसे अब किसी इंद्रिय को फूड देना है, कुछ देना है, तो वो जो देने वाला कार्य है वो मालिक का है, लेकिन देने को कि क्या देना है इसको, तो वो चीज़ पूरी तरह से क्या होती है, स्वामी को पता होती है ना कि मेरे को अब इसको इंद्रियों को क्या चीज़ देनी है। तो जो स्वयं में स्थित हो जाएगा वो चीज़ का डिसाइड करेगा ना। नहीं तो नॉर्मल जैसे इंसान तो अपनी सांसें जो उसकी 24 आवर्स में जाती है वो ध्यान ही नहीं देता कि मैं कौन सा फूड ले रहा हूँ, कौन सी मैं मूवी जा रहा हूँ, कौन से बाजार में जा रहा हूँ। तो ये सब जो चीज़ें होती है, ये हम अपने धन का, जो हमारा जो शरीर रूपी जो धन है, उसको हम कहाँ पर जो है अपने मन की वजह से कहाँ पर हम मिसयूज करके उसको बर्बाद कर रहे हैं। तो वो जो कुबेर वाली जो अवस्था होती है वो तब होती है जब हम यक्ष वाली कैटेगरी में जब स्थित हों। 8 वसुओं में अग्नि हूँ, और अग्नि वही हो गया जो प्यूरिफाई करती है बिल्कुल पूरी तरह से, जो प्यूरिफिकेशन का जो प्रोसेस है, मतलब अग्नि तत्व से मतलब ये तप हो गया। जैसे एक आंख का तप होता है कि मैं दृश्य जो देख रही हूँ, दृश्य के साथ में मैं दृश्य देखने वाले को भी देख रही हूँ। तो वो अवस्था जो है ना, जैसे एक आंख का तप हो गया कि मैंने सामने कोई चीज़ देखी, लेकिन वो मेरी मर्जी के बिना मेरे अंदर नहीं गई, तो वो तप हो गई चीज़। जैसे अब जिस समय में जो काम जरूरी है, मैं उस समय में वो काम करना मतलब होना चाहिए वो चीज़। तो अब वो तब क्या करना पड़ेगा? मेरा मन नहीं है कुछ करने का, लेकिन मैं अपने मन को तैयार करूंगी, मैं अपनी इंद्रियों को तैयार करूंगी। मेरे को फिजिकल वर्क की आदत नहीं है, लेकिन मैं फिजिकल वर्क भी उस समय यदि समय की रिक्वायरमेंट ये है कि मैं फिजिकल वर्क करूं, तो मैं उस समय वो मेरा तप होगा। तप इस प्रकार से होता है कि मन को आप फिर जीरो करेंगे कि मन तो नहीं है लेकिन फिर भी रिक्वायरमेंट है, तो आप करेंगे अपने तैयार उसको। तो वो चीज़ों में तप की कैटेगरी में आता है। वो तप नहीं आते जो हम उस तरीके से करते हैं ना कि हमने एक दिन का उपवास कर लिया। वो थोड़ा बहुत हेल्प करता है कि आपको थोड़ा सा फूड को नहीं खाने की उसकी आदत पड़ जाती है, लेकिन एक जागा हुआ मनुष्य इस तरीके के
तप में जो ऐसे उसका कहते हैं एक एक सांस जो है उसकी पूरी गिनती से और उसके अपने अकॉर्डिंग लगती है, ना कि इंद्रियों के अकॉर्डिंग वो लगाता है। तो पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान। अब ये भी मुझे नहीं समझ आया है, बाकी इसके ये सोनपाल जी को भी थोड़ा सा नॉलेज ज़्यादा है तो ये बता सकते हैं। तो ये बृहस्पति मुझको जान, बृहस्पति वैसे उसका देवता बताते हैं, ये गुरु की कैटेगरी में आता है। तो गुरु भी मैं ही हो गई ना, परमात्मा वाला जब तत्व की ही बात हो गई तो गुरु और परमात्मा तो एक ही हो गए, एक ही उसमें हो गए कैटेगरी में। तो वो कह रहे हैं कि मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। तो ये सब चीज़ें जो एक्सप्लेन ये कोई और कर सकता है, मतलब मेरे को नहीं समझ आ रही है, एक्सप्लेन करने के हिसाब से नहीं समझ में आ रही, क्योंकि वो तत्व ज्ञान में तो जैसे स्थापित हो गए, लेकिन ये भारी तौर की जैसे कैसे प्रतीक करके समझाया जाता है ना, ये चीज़ नहीं पता चल रही मुझे। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर ओमकार हूँ। ओमकार वही हो गई कि एक मन की अवस्थाएं जो होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति वाली अवस्थाओं से पार तुर्यातीत वाली अवस्था में जब मैं स्थित हो जाती हूँ तो ओम का मतलब हो गया जागृत वाली को जीरो कर दिया, फिर आपने स्वप्न अवस्था वाली को भी जीरो कर दिया, और तीसरा सुषुप्ति वाली। सुषुप्ति क्या है? वो मूर्छित समाधि है, मूर्छित समाधि जिसमें समाधि में गया हुआ बंदे का भी आपको नहीं पता, तो सुषुप्ति। लेकिन एक जागृत सुषुप्ति समाधि होती है तो वो तुर्यातीत में आती है, तो जिसमें विचारों का बिल्कुल जीरो होता है। तो जप यज्ञों में जप यज्ञ वह अवस्था हो गई कि जिसमें मैं अपने स्वयं के स्वरूप को जप रही हूँ। शांत अवस्था को जो जपना होता है ना, अब शांत है, जैसे मेरे मन पर कुछ भी जो चीज की विचार आई, अब जप यज्ञ वो होगा कि जिसमें मैं अपने आप को जो जप रही हूँ ना, तो जपने में मैं वो अवस्था वो मैं प्राप्त कर लूंगी ना। ये जो मन में जो भी मेरे आचार विचार आ रहे हैं, तो वो अब जप कैसे करना होगा कि इसको जप यज्ञ को ना इस तरीके से मैं कन्वर्ट करती हूँ इसको, कि जैसे आपको अब कर्म योग से करनी है ये चीज, ये आपको ज्ञान योग से करनी है, तो जप यज्ञ इस तरीके से मानती हूँ। जप में ये सारी चीजों का जप आता है, तो उस अवस्था को जो है जपना हुआ कि मेरे को अपनी शांत अवस्था को मैं जप रही हूँ, और फिर उसको कैसे मेरे को जो है अब सॉल्व करनी है, ये जो मन पे जो मेरे विचार आए हैं। और स्थिर रहने में हिमालय पहाड़ हूँ। स्थिरता का प्रतीक तो मैं स्वयं आत्मा ही होती हूँ ना, तो इसलिए इस हिमालय बताया। और जो जैसे बार बार अस्थिर वाली अवस्था जो आ जाती है वो मन का क्षेत्र है, तो अब मन मैं नहीं हूँ, तो जैसे ही आपके अंदर मन की अवस्था आई ऐसी वाली उछल कूद की, तो लेकिन आप उस समय भी ये जाने कि ये मन चल रहा है मेरा, ये जान रहा है जो ये जान रहा है, तो फिर वो मन को शांत किस तरीके से करना है ये चीज़ उसको पता चल जाएगी। जब जानने वाले में स्थित हो जाएगा, वो कहेगा नहीं मैं तो जो है जानने वाला हूँ, लेकिन अब ये मन में इस तरीके के मेरे अंदर आ रही है चीज़, तो अब इसको मन को स्थिरता में कैसे लेके आना है, तो उसमें फिर वो सारे योग काम करेंगे। अब कृष्ण ने तो इसमें 4 योग बताए हैं, बाकी जो भी जिसका भी मनुष्य जिस प्रकार भी शांत होता है शांत अवस्था में, तो उसका अपना योग का नया नाम भी उसको दे सकते हो। तो ये होता है कि जैसे आपको गीता के भी शब्द यदि नहीं पढ़ने में आ रहे, कुछ नहीं आ रहे, लेकिन आप मन की अवस्था को तो रोज पढ़ रहे हैं ना अपने, तो उसको कैसे आप शांत करते हैं ये भी चीज पता है। तो इस तरीके से जो है आपको खुद अपने आप में, मतलब ये एक तरीके से हैंडीकैप वाला जीवन नहीं जीना, आपको खुद ही अपने अंदर से जैसे पता चल जाएगी कि ये विचलित की जो अवस्था होती है वो मन की अवस्था होती है, तो मन को मेरे को अब शांत वाली कैटेगरी में लेकर आना है। तो वो अवस्था में फिर आप देखने वाले में स्थित होंगे, तो तब आप ये जान पाएंगे। मतलब ये प्रैक्टिकल में ऐसा वाली मेरी अपनी सोच है जी। अब इसको विनोद जी से पूछते हैं पहले। हाँ जी विनोद जी आप बताइए, फिर आपको छोड़ देते हैं आप जी। हेलो, हाँ जी नमस्ते। हाँ जी। ये आज वाला थोड़ा अलग है, मतलब थोड़ा डिफरेंट है। ये चैप्टर कैसा है? पर डीप मीनिंग वाला है। मतलब वही समझ में आया कि ये कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि इसमें प्रधान तरह से मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। वो जो गाना है वही है इसमें कि देखोगे जहां तक मैं ही मैं हूँ, मतलब मैं सबसे बड़ा विशाल भी मैं हूँ, सबसे छोटा भी मैं हूँ, मध्य भी मैं हूँ। और कह रहे हैं आदित्य के जो 12 पुत्र हैं उसमें विष्णु मतलब कि जो विष्णु जो मतलब जो जैसे आपने बताया क्रिएटर और डिस्ट्रक्टर, मतलब जो जीवन को चलाता है उसकी अवस्था से बता रहे हैं, मतलब जो पूरी पृथ्वी चला रहे वो मैं हूँ। और फिर चंद्रमा की तरह शांत जो है वो भी मैं हूँ, मतलब वो हर स्थिति का व्याख्या कर रहे हैं कि सब चीज मैं हूँ। मतलब
आदि भी मैं हूँ, अंत भी मैं हूँ, मध्य भी मैं हूँ। मतलब जो पूरी सृष्टि चल रही है उसका रचयिता भी मैं हूँ, उसको चलाने वाला भी मैं हूँ। उसके 12 पुत्र जो हुए तो वो भी मैं हूँ। उस तरह से वो बता रहे हैं और अलग 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 तरीके से बता रहे हैं। तो और उसमें जो लास्ट में एक 24 जो आपने कहा, मुझे वो समझ में आया है। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति, मतलब कि इंद्र का गुरु भी मैं हूँ। और सेनापतियों का स्कंद, मतलब अगर कोई युद्ध होता है या मतलब सेनापति मतलब कि स्कंद, कोई कुछ गलत करता है तो उसको सजा देने वाला भी मैं हूँ। और जलाशय में समुद्र, मतलब कि समुद्र में क्या रहता है कि अच्छाई बुराई सब मिक्स हो जाती है और सब एक लेवल पे हो जाती है। मतलब जितनी तुम अच्छाइयाँ करोगी और समझो तुम्हारी जो पुरानी बुराइयां हैं वो उसके अंदर मिक्स होके सब चीज जो शांत हो जाती है। तो जलाशय में समुद्र मतलब कि सबको समाहित करने वाला भी मैं ही हूँ। और सबकी गलतियां जो है उनको सजा देने वाला सेनापति भी मैं हूँ। और पुरोहितों का मुखिया जो है, मतलब इस सृष्टि का रचयिता भी मैं हूँ, चलाने वाला भी मैं हूँ। तो वही एक तरह से बता रहे हैं, मतलब वो बता रहे हैं कि सृष्टि का क्रिएटर भी मैं हूँ, चलाता भी मैं हूँ और उसका अंत भी मैं करता हूँ। उस तरह से मतलब मैं विशाल भी मैं हूँ, मध्य भी मैं हूँ और छोटा भी मैं हूँ। यही समझ में आया। बिल्कुल धन्यवाद। सही और सटीक समझ में आया आपको। जबरदस्त बोला है आपने, जबरदस्त जी। दीपा से पूछ लेते हैं, बिमी जी दीपा से पूछ लेते हैं पहले, दीपा भी एग्जिट कर जाती है जल्दी। हाँ दीपा बोलो। तो हाँ जी, नमस्ते। तो वैसे तो आपने सरिता जी अच्छा एक्सप्लेन कर दिया सब। तो इसमें से बस एक दो पॉइंट में बोलूँ कि वो जो बृहस्पति है तो गुरुदेव बृहस्पति है, ये क्या है? ये तो देवताओं के गुरु है, तो इनसे क्या है, जो भी क्या कहते हैं, जैसे संतान ये देते हैं, गुरु संतान देते हैं, ट्रैवल देते हैं, यश देते हैं, कीर्ति देते हैं, पूजा पाठ मतलब धार्मिकता, नॉलेज, ज्ञान के देवता है। सत्य सात्विकता जो होती है उसके देवता है बृहस्पति। तो कह रहे कि जो भी सत्य वस्तु है वो मैं हूँ। और साथ में भाई स्कंद पुराण में ये है कि भाई से मंत्रों से ईश्वर का आह्वान है। मंत्र की जो शक्ति होती है, बाकी तो सब में ठीक है जो है, पर इसमें मेन मंत्रों की शक्ति है जो कि हमारी एनर्जी को, जैसे मुझे समझ आया कि उसको ऊपर बढ़ाती है। क्योंकि अच्छा फिर मतलब और मतलब नहीं, स्कंद पुराण नहीं, एक वो कौन से पुराण बोला इन्होंने, सामवेद की बात कर रही हूँ। अच्छा स्कंद भी, मैं स्कंद क्या है, जैसे कार्तिका को भी स्कंद बोलते हैं। स्कंद वो होता है कि जैसे सेनापति, जैसे युद्ध में जो विजयी होता है, जैसे नीचे साउथ में जाओ तो वो उनकी पूजा करते हैं ना, कार्तिक कहते हैं, वो है देवताओं के सेनापति। तो मतलब ये मेन क्या बोल रहे हैं कि वो सब चीज मैं ही हूँ और मुझसे पार कुछ नहीं है। ईश्वर जी, मतलब आपने तो ऐसे बहुत अच्छे से, तो मेन कि यही है कि जो भी क्रिएशन है तो उस क्रिएशन में जो भी भगवान है वो सब में रमे हुए हैं। तो मेन का हमें क्या है कि इस चीज से, जैसे आपने बोला, मतलब यही मानते हुए कि सब चीज क्रिएशन में ही ईश्वर है, तो उस हिसाब से हमें अपना डील करना है हर चीज को। तो बस इतना ही है, और बाकी आपने बोल ही दिया है, ऐसा कोई उसमें ऐड किया। ठीक है, बिल्कुल जी, बढ़िया है ये। इसमें ना जैसे वो ईश्वर तत्व में जब आप चले जाएंगे ना, खुद स्वयं को जाना पड़ेगा, उसमें स्वयं को जाना पड़ेगा। मैं समझ रही हूँ कि जैसे मेरे से अलग कोई ईश्वर है और उसके अकॉर्डिंग सारा ये संसार चल रहा है। अब इसको ईश्वर तत्व में आप स्वयं स्थित हो जाएं कि मैं ही मैं हूँ, चारों तरफ मैं ही मैं हूँ, ये रियलाइजेशन हो जाता है आपको। क्योंकि चेतना जो स्थिर वाला जो भाव है वो भी हमें पता तो चलता ही है ना, जब मन नहीं होता तो चेतना ही होती है बस खाली। तो उसमें जाते ही ना आपको पता चल जाएगा कि वो सेनापति के तौर पर आपको कैसे रहना है। समुद्र हो गया जिसमें सच और झूठ सब समाहित हो गया, सच और झूठ सब कुछ समाहित हो गया। लेकिन सच और झूठ को ये नहीं है कि
आपका बाहरी तौर के व्यवहार में सब कुछ समाहित हो गया तो आपको सामने कोई क्रिमिनल आ गया तो आप उसको जो है छोड़ देंगे। यहाँ पर दिक्कत आती है गीता को एब्जॉर्ब करने में। तो अब इसके बारे में ज़रा और बिम्मी बताइए। जी बिम्मी जी आप बताइए। हाँ जी। हाँ, इसमें वही है कि जब पिछले श्लोकों में जब अर्जुन का जो क्वेश्चन है, क्योंकि जब कृष्ण उससे बात कर रहे हैं तो उसकी और जिज्ञासा जागी जा रही है, और तब उसने कृष्ण को कहा कि आप मुझे विस्तार पूर्वक अपने बारे में बताएं, अपनी योग शक्तियों के बारे में। तो अभी भी उसका मतलब वो अर्जुन वाली ही पोजीशन में है, क्योंकि उसके अंदर अभी भी वो कौतूहल है, उसके अंदर वो जानने की जिज्ञासा विचलित है, और तो अभी वो कृष्ण नहीं बना है, तो इसीलिए उसके अंदर वो क्वेश्चनिंग के ऊपर क्वेश्चनिंग कर रहा है, और वो और जानना चाह रहा है। तो तब जब कृष्ण उसको बता रहे हैं तो कृष्ण उसको भी बहुत बहुत सिंप्लीफाइड वे से, पहले जब वो अपना बता रहे हैं कि मैं हूँ, उस मैं में भी वो उसको साथ साथ वो ये बता रहे हैं कि तू भी ये है। मतलब मैं से शुरू होते हुए कृष्ण कहते हैं सभी में सभी का को इंक्लूड कर रहे हैं। मतलब हर हर एक को भी, जैसे अर्जुन को भी इंस्पायर कर रहे हैं कि तू भी मैं ही हूँ, और मैं भी तू ही हूँ। वही जैसे जो अभी विनोद जी ने कहा कि हर कण कण में वो है, और इसमें भी जब वो बता रहे हैं कण कण में, तो उसमें भी हर चीज में वो श्रेष्ठ की में बता रहे हैं। जैसे वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन, और ये पुरोहितों में मुखिया। तो मतलब ये मुझे भी वैसे उस वे से, क्योंकि इनके पीछे की कहानियां नहीं पता कि बृहस्पति किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है, पर जो मुझे समझ आ जाए, जलाशयों में समुद्र, तो सब में वो एक विस्तार, वो इंक्लूसिवनेस भी जिसे कह सकते हो कि विस्तार आ गया, तो इंक्लूसिवनेस आ गया। मन के लेवल पर भी आपका वो नहीं है कि आप संकीर्णता में हो, आप हर चीज को बहुत होलिस्टिक वे से देख रहे हो, हर चीज को मतलब आपका दृष्टिकोण ही वही है जिसके अंदर वो है ना, जब हम वो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, तो पूरा वो परिवार पूरा ही एक से ही निकला हुआ, और सभी में मैं ही हूँ, वो ही शक्ति है। चाहे आप उसको तोड़ो या फिर उसको फिर से यूनाइट कर दो। वही एटम है, एटम को तोड़ोगे वो 3 भाग में आ गया, पर उनमें भी वही एनर्जी है, और वो उसको फिर से वो कर दिया। जैसे वही है जब ये हम न्यूक्लियर बॉम्ब का भी करते हैं, तो वही तो है कि एनर्जी ब्रेक हो रही है, वहां पर एनर्जी यूनाइट हो रही है। तो उसी का जो मुझे लगा इसमें उन्होंने विस्तारता भी कहा, और उसको एक में वो कर दो। वही जो हम ब्लैक होल की भी थ्योरी कहते हैं कि वहीं से सब उत्पन्न हुआ और उसी में समा जाएगा, जो यदि साइंस की वे से भी देखा जाए। और एक जब ये विनोद जी कह रहे थे, तो मैं वही जब वो कह रहे थे कि मैं मतलब हर जगह मैं हूँ वाला, तो एक वीर ज़ारा का गाना है, तो मैं उसी को निकाल रही थी और देख रही थी कि उसमें भी कितना है, जबकि वो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में है वहां पर बहुत ही अच्छा है कि उसमें कि मैं यहाँ हूँ, वहां हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ तुम छुपा ना सकोगी मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगी वो अंदाज हूँ, गुजरता हूँ जो दिल में तो हैरान हूँ क्यों, मैं तुम्हारे ही दिल की तो आवाज हूँ, सुनो रुको तो सुनो धड़कनों की ज़बान, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ मैं ही मैं अब तुम्हारे ख्यालों में हूँ, मैं जवाबों में हूँ, मैं सवालों में हूँ, मैं तुम्हारे हर एक ख्वाब में हूँ बसा, मैं तुम्हारी नजर के उजालों में हूँ, देखती हो मुझे, देखती हो जहां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। और फिर वही जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ
तो ये दूरियां जो है, जो हम ईश्वर मतलब भगवान और अपने आप में वो जो हमने दूरियां ही क्रिएट की हुई हैं, तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मैं तो हर जगह हूँ और कोई दूरियां तेरे और मेरे में वो है ही नहीं, मैं हर जगह हूँ। तो वो उसको इंस्पायर ही कर रहे हैं और हर चीज में श्रेष्ठ दिखा के उसको और इंस्पायर कर रहे हैं कि तू श्रेष्ठ है, अपने आप को कहीं पर भी तो कमजोर ना समझ। और नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों दिखा रहे हैं, नेगेटिव में भी अपने आप को श्रेष्ठ बता रहे हैं, पॉजिटिव में भी अपने आप को श्रेष्ठ बता रहे हैं। तो वो कहते हैं ना कि वो किसी को एम्पावर करने का पूरा वो उसको वो ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को। ये चीज़ बहुत सुंदर ढंग से बहुत बिल्कुल ही गाना तो ऐसा परफेक्ट छाटा है आपने, जबरदस्त। वो नहीं, वो इन्होंने विनोद जी ने वो कहा ना मैं यहाँ हूँ, जो जो मैंने कहा था, तो मुझे वो गाना एकदम याद आ गया। तो मैंने देखा ये गाना मेरा फेवरेट है, फेवरेट गाना गाया आपने। और ये कल कैरियोके में मैंने गाया था यही वाला गाना, जहाँ हो गया। तो आप मतलब गाते भी हैं विनोद जी, फिर तो आपसे सुनेंगे गाना भी फिर। बेसुरा गाना लेकिन गाता हूँ। तो बड़ा मजा आता, मतलब बहुत सुंदर जो है वो एक्चुअली ये है तो सही सब उसमें राज तो यही है। वो है ना, जैसे अभी विमी जी ने भी ये वाली बात कही ना कि जैसे मैं उसमें जब खराब होने पे आ रहा है ना, तो खराब भी क्या है ना, जैसे आपने उसके लिए नरसिंह अवतार धारण किया, सपोज करो नरसिंह अवतार धारण कैसे करा, तो वो बुरे में भी मतलब इस तरीके से रूप धारण कर लेता है वो मनुष्य जो शून्यचित होता है ना, जैसे जिसको कोई उपाधि नहीं है, निरुपाधि है, जो उसको सारी उपाधियां दे सकते हो आप, सारी उपाधियां दे लो, तो वो उस समय पूरी तरह से जीरो माइंड से जो मनुष्य जीता है ना, तो वो इस तरीके से जीता है कि वो जिस समय में जो उसको रूप धारण करना है वो कर लेगा। सेनापति का भी कर लेगा, स्कंद का भी कर लेगा, यक्ष का भी कर लेगा, राक्षस का भी कर लेगा, सब तरीके से कर लेगा जी। जागृति का ही चक्कर है बस। और अनामिका जी आप बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं? हाँ सरिता जी, मतलब विम्मी जी और आप लोगों ने तो अच्छे से मतलब उसको एक्सप्लेन कर दिया। वही मतलब कि वो सब जगह उसका ही विस्तार है, ऐसा लग मतलब अनंत है। मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती सरिता जी आज। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हर्षा जी से पूछते हैं। हाँ जी हर्षा जी आप बताइए। अरे ये तो पूरा है ना, हम लोग को क्लू देता है। ये अभी जो रिसाइकलिंग का और सब चल रहा है, मैं सब जगह हूँ जहाँ पृथ्वी ने को हम लोग बिगाड़ रहे हैं, इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट करने का लिए ये सबसे बड़ा श्लोक है कि मैं सब जगह हूँ, तो मेरे को क्यों आप लोग नष्ट कर रहे हो? भूमि पर भूमि को खा जा रहे हो, जल को पोल्यूट करते हो, आकाश को पोल्यूट करते हो, कोई धरती का जगह या आसमान कुछ नहीं आपने छोड़ा है। तो जब ये भगवान के एहसास हो जाए कि इसमें सब ये सर्वव्यापक है, तो किस तरह से हम लोग जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि सबको हमारे प्रोग्रेस के लिए हम लोग एम्प्लॉय कर सके, जब ये जागृतता आ जाएगी, क्योंकि सब में ईश्वर तत्व समाया हुआ है। तो यदि ये अवेयरनेस में जैसे आप बोलते हैं हम लोग जाग जाएंगे ना, तो सब चीज का हम ही बृहस्पति बन जाएंगे, और हम भी बोलते हैं ना कि योग का जैसे यज्ञ करने वाले बन जाएंगे। हम लेने वाले नहीं बनेंगे, हम देने वाले बनेंगे, है ना। और ये जो जप यज्ञ जो बोल रहे हैं अभी, तो इसमें तो शेरबिंदु ने बहुत अच्छा भी लिखे थे। तो उसमें इन्होंने यही कहा था कि जब हम लोग जप करते हो, तो आप किसके जप करते हो, किसके याद में रहते हो, किसके अवेयरनेस में रहते हो? तो जब हम लोग जप करते करते यदि हमारे पूरे शरीर, तन, मन, धन अलाइंड हो जाता है विद द यूनिवर्स, तो हम लोग एक भी व्यक्ति को, एक भी वस्तु को, किसको भी हम लोग हार्म नहीं कर सकते हैं। But we are harming the universe, we are harming nature because we don't feel one with them. और वननेस जहाँ नहीं रहा ना, तो वहां तो फिर भगवान कहाँ प्रकट होएगा? जो पृथ्वी की अभी जो हालत देख रही है, आदमी भी हैवान बन गया है, और क्या अभी जो है संसार, तो हमें देखकर बहुत दुखदाई लगती है। पर अभी इसका जो है हमें प्रयास पुरुषार्थ यही करना है कि हाउ वी कैन अलाइन आवरसेल्व्स मोर विद वननेस प्रिंसिपल ऑफ द लॉर्ड। ही इज देयर इन एवरीथिंग। वो एक भजन जैसे विमी जी ने गाया ना, वो भजन भी बहुत अच्छा है। तेरे पूजन कर भगवान, बना मंदिर आलीशान, किसने जानी तेरी माया, किसने तेरा भेद फरमाया, हारे ऋषि मुनि बड़े ज्ञान, बना मंदिर आलीशान। तो बहुत सुंदर भजन है पूरा। तो यही मुझे, जल में तू है, थल में तू है, तन में तू है, मन में तू है, तो बहुत सुंदर इसके वर्डिंग्स है। तो कहाँ नहीं है भगवान, सर्वव्यापक। और सब में हम नेगेटिव में पॉजिटिव देखकर हम आगे बढ़ रहे हैं।
इसमें भी उसकी खेल और इसमें से हमें उठना है। तो हमारा कर्म ही हमारा मिशन है, वही समझकर हमें चलना है। और मिशन है टू थ्रू दिस वी फाइंड द लॉर्ड। तो two lines from Savitri, which मेरा two lines which are favorite in Savitri. Make of them my daily pilgrimage, that thou mayst movest to me slowly towards God. तो डेली पिलग्रिमेज एक हमारा हो जाता है, पूर्ण यात्रा बन जाती है। सुबह से शाम कैसे हम लोग अपने अर्पण करते हैं भगवान को और भगवान की तरफ ही राह चले। तो ये पूरा इतना सुंदर है, इसका पूरा जो डिस्क्रिप्शन है, मैनिफेस्टेशंस ऑफ डिफरेंट वेज कृष्णा ने खोल खोल कर बताते हैं कि हम लोग को भी समझ में आए कि सब जगह वही है। तो बहुत सुंदर है। बहुत ही बढ़िया बोला आपने। खेलने वाले बनो तो खेल ही वो बन जाएगा। कौन सी यात्रा? धर्म यात्रा। जी, खेलने वाले में आ जाओ, खेलने वाली कैटेगरी में आ जाओगे तो सारा कुछ पता चल जाएगा क्या करना है। जी, ऑल द मिस्ट्रीज। हाँ, मिस्ट्री तो मेरी अपनी सॉल्व हो जाती है, तो मिस्ट्री है नहीं ना। मिस्ट्री तो बची नहीं जब मैं अपने देखने वाले में आ गई तो। Yes. तो खेल को देखने वाली बन गई ना। तो खेल जो है सारा किससे खेल रही हूँ मैं? ये प्रकृति से जो है खेल चल रहा है। तो प्रकृति से खेल चल रहा है, मतलब उसको मिसयूज नहीं करा जा रहा। खेल चल रहा है, खेल में जैसे करते हैं तो ये करा, लेकिन आप जब हर्ट वाली जो उसमें आ जाते हैं ना चीज में, जब आप भोग में आ जाते हैं तो आप हर्ट वाली उसमें कैटेगरी में आ जाते हैं। जब प्रकृति को भोगने की जो मंशा है, जो भोग वाली जो है, अब लेकिन परम भोग मैं हूँ। अब परम भोग कौन कर सकता है? जो भोग से मुक्त होता है। पहले स्वयं को पहले मुक्त वाली कैटेगरी में लाओगे, फिर परम भोग कर सकोगे। तो परम भोग उसको कहा जाता है जहां पर दोनों की सहमति होती है, सामने वाले की भी पूरी तरह से पार्टिसिपेशन करने की पूरी तरह से मंशा है, तब आप वो करेंगे। तो इस तरीके से जो है, जो मनुष्य रहने लग जाता है तो वो परमात्मा ही हो जाता है। ज्ञानी को परमात्मा की कैटेगरी में डाला गया गीता में। अब इसमें पूछते हैं मंजू जी से। मंजू जी, आप बताना चाहेंगी? हाँ जी, मंजू जी, आप बताना चाहेंगी कुछ? जी नहीं, मैं नहीं बोल पाऊंगी, मेरे बुखार हो रखा है। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, मोना बोलेंगी। हाँ जी, मोना बोलिए। इसमें तो मतलब मैं तो जो बिम्मी जी ने बोला उसी में ही खो गई। अच्छा चलो कोई नहीं, वो भी एक ध्यान है। हाँ, नहीं वो मतलब कन कन में, मतलब जब सृष्टि ही उसने रची है तो कन कन में वो है। मतलब ये चीज तो हम भूल ही जाते हैं। हम अपनी भाग दौड़ में लगे रहते हैं, उधेड़ बुन में कि मैंने ये करना है, ये है, वो है, सब कुछ सब में वो समाया हुआ है कन कन में। मतलब और तो डीपली तो कुछ बोलने के लिए नहीं है। नहीं, ठीक है, जो भी निकले अपने मोती है ना, ये सबसे बढ़िया जरूरी है। ये बुकिश ज्ञान तो सारा गूगल पे भरा हुआ है। अपनी स्वयं की अनुभूति का जो चीज होती है ना, वही उसी में मजा आता है। सुनने में भी, सुनने वाले को भी उसी में मजा आता है, क्योंकि ये सारी चीजें तो एक लिटरेचर तो सब कुछ, गीता के भी शब्द तो खूब मिल जाते हैं ना। तो गीता के शब्दों को बोलना, मतलब हम यहाँ पे आए हैं वही मतलब लौट के तो भी तुमने मेरे पास ही आना है, मेरे में ही समाना है। वो जो उन्होंने वो गाना गाया था बिम्मी जी ने, कहीं पे भी मतलब भाग दौड़ कर लो, कुछ भी कर लो, फिर भी समाना एंड में तो मेरे में ही है। बस और तो कुछ नहीं। ठीक है, बढ़िया। चलो अब सोनपाल जी की आई बारी। जी सोनपाल जी बोलिए आप। मोना जी, एंड में नहीं, आज ही समाना है। एंड में क्यों इतना देरी क्यों करोगे? यही सुनने की उम्मीद थी मुझको आपसे। दूसरा, एक तो आज है ना विराट स्वरूप की बातें हो रही है, और विराट स्वरूप है ना हमेशा प्रस्तुत है। थोड़ा मैंने भी उनका विराट स्वरूप आज के दिन में यदि गीता लिखते तो बोलते सर्च इंजिन में मैं गूगल हूँ, ऑनलाइन मीटिंग में मैं जूम हूँ, उद्योगपति में मैं एलन मस्क हूँ, और सत्संग में 8:44 वाला हूँ। ऐसा भी शायद आज कृष्ण बोल। कैसा चलता है सोनपाल जी आपका दिमाग के घोड़े कैसे कैसे दौड़ते हैं आपके, जबरदस्त। और ये विराट स्वरूप में मुझे ये लगा कि वो बात कर रहे हैं कि मैं हूँ, और
एकदम अपोजिट हमको करने को बोलते हैं कि अभी मैं मत करो, तो वो खुद करता है, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, यानी विराट स्वरूप में वो है। तो मुझे अभी होम्योपैथिक दवा ले रहा हूँ ना, तो थोड़ा मैंने जाना कि होम्योपैथिक दवा में पोटेंसी होती है। पोटेंसी का क्या मतलब है, मान लो 10/1 यानी 10 भाग पानी और 1 भाग दवा, फिर 100/1 तो 100 भाग पानी 1 भाग दवा। इसमें जितना जितना पानी का रेशियो बढ़ाते हैं ना, उतनी माइक्रो लेवल पे होम्योपैथी में दवा पावरफुल होती है। मान लो 1,00,000/1 यानी वो एकदम पावरफुल दवा है, और हिस्सा कर दिया 1,00,000 के सामने 1 का, तो वो माइक्रो में जा रहा है। तो वही है, वो परमात्मा है, तो मैं आत्मा हूँ। तो जैसे उसका विराट स्वरूप है, उसका छोटा स्वरूप मैं हूँ, मैं उसकी छोटी आवृत्ति हूँ। तो छोटी आवृत्ति मेरे हिसाब से बड़ी आवृत्ति से बड़ी है। भगवान से भक्तन बड़े कह गए संत सुजान, सेतु बांध रघुवीर चले कूदी गए हनुमान। तो आज तो बहुत गर्व लेने वाली बात लगने लगी है कि मैं उसी का स्वरूप हूँ, छोटा स्वरूप हूँ, लेकिन उससे ज्यादा पावरफुल हूँ। यानी वो हमें शक्ति देता है कि उससे भी ज्यादा हम पावरफुल बने। अल्टीमेटली तो मैं भी तो वही हूँ, जैसे सबने कहा कि जितना विराट। तो आज पहली बार मुझे विराट स्वरूप से डर कम हो गया, क्योंकि विराट स्वरूप बताते हुए जो छोटे से छोटा है वो विराट से भी विराट है, और वो भी वही है। वो एक ख्याल आया आज मुझे। दूसरा, कल देवशयनी एकादशी गया, तो बोलते हैं विष्णु जी अभी शंकर को 4 महीना सब सौंप के सो गए हैं। तो ये बात भी मुझे याद आई कि अपना जो हिंदू रिचुअल से धर्म है वो कैसे बांट देते हैं अच्छे से। और आपने बताया अदिति को सूर्य की पत्नी, तो वो सूर्य की माँ है। अच्छा, माँ है? कश्यप ऋषि की। हाँ हाँ पता नहीं, मुझे मालूम नहीं था। लेकिन अच्छा। पत्नी भी है ना, 7 पुत्र पैदा करके 8वें में माई हो जाती है, तो एक तरीके से वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी सब गूगल में ही है। बृहस्पति है वो विष्णु का अंश अवतार है, अंगिरस के बेटे हैं। भृगु जो है वो सप्तर्षि के, स्कंद का कार्तिकेय का बहुत अच्छे से बता दिया। मुर्गन कहते हैं साउथ में, जप में वो है। यानी सब में जो श्रेष्ठ है वो बताते गए श्रेष्ठ क्या है। लेकिन असल में तो वही है कि उस भाव में हम रहे। अभी हम कल 11 का गीता जी का सत्संग कर रहे थे। 9वें अध्याय 8वें अध्याय के एक श्लोक में आया कि कौन मुक्त हो जाता है जन्म मरण के फेरे से। तो गीता जी में तो बहुत स्पष्ट लिखा है, मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा था, पर कल ही रात को पढ़ा। उसमें कहते हैं कि जो लोग शुक्ल पक्ष में मरते हैं वो मुक्त हो जाते हैं, और जो लोग कृष्ण पक्ष में मरते हैं उनको जन्म लेना पड़ता है। एकदम क्लियर कट 8वें अध्याय के आखिर के 1-2 श्लोक में ये लिखा है। तो ये जानकारी भी थोड़ी आपको साझा करनी थी। बाकी प्रेम गली अति साकरी, ता में दो न समाए, एक ही हूँ, बस मैं ही हूँ। विनोद जी ने कहा ना, वो मेरा भी राम तेरी गंगा मैली का एकदम फेवरेट गाना है। और अभी आज तो वीर झारा का गाना भी सुनना पड़ेगा सत्संग के बाद। बहुत ही सुंदर, बाकी- आपका तो मजा आ जाता है सुन के। बाकी तो बहुत अच्छा ये विराट स्वरूप है। लेकिन आज मुझे विराट के साथ छोटे से छोटे स्वरूप की महत्ता भी, ऐसा नहीं है कि मैं शरीर में हूँ, मेरा शरीर नाशवंत है, मुझे उसी में मिल जाना है। मेरी भी आइडेंटिटी बना रख के, क्योंकि वो आइडेंटिटी भी तो उसी की है। तो छोटे स्वरूप का महत्व मुझे आज विराट का समझते समझते ज्यादा ध्यान में आ रहा है। वो हो गया ना, जैसे आपने ये जो बताई ना चीज विराट की, मतलब जैसे बूंद है सागर की, तो वो बूंद में भी तो वही सारे गुण धर्म है जो सागर में है। तो बूंद की वैल्यू कैसे कम हो जाती है, यही चीज़ जाननी है बस। ये जिस समय जान जाता है ना, यही भय हमारे सारे खत्म हो जाते हैं। बस उसमें रहना होता है। मैंने देखा ये मन का जो है ना, मन का विचलन चलता है शरीर रहते हुए में, हमें डर भी लगता है, सब कुछ लगता है। लेकिन जब हम इस तरीके से जान लेते हैं कि अपना स्वयं का स्वरूप क्या है, और मन में ये चलती हुई जो जवार भाटे हैं जो इनको कैसे ठिकाने लगाने हैं बात ये है कहने की, मतलब ये चीज़ समझ आ गई ना। तो और कभी कभी तो मन कंट्रोल में नहीं होता। तो अभी तो आज ये भी पता चला कि इंद्रियों में वो मन है। हाँ, तो मन को तो उसको कैसे कंट्रोल में लेंगे हम? वो आत्मा जैसी पावर होती है मन की, सेम वही पावर होती है। एक्चुअली मन ही तो आत्मा हो जाता है ना, वो उसमें मन ही आत्मा हो जाता है, जिसके मन में टोटल ब्रह्मांड ही एक हो गया। जैसे अब वो उसमें ना, कल वो सोनपाल जी, ये जो इनका जो सेशन था ना, ये मैंने एक्चुअली ये बिम्मी जी ने इनका अटेंड किया था।
कबीर यात्रा में, तो ये इन्होंने कुछ 2-3 वो भेजी थी, वीडियोस भेजी थी, तो इसके कारण मेरे को क्यूरियोसिटी हुई जब आपने लिंक भेजा। तो उसमें ना किसी एक लेडी ने ये पूछा था कि जो अंदर के खून की आवाज़, जैसे मेरे को पता, मतलब कैसे पता चलती है, तो खून का मतलब ये होता है ना, जैसे ब्लड परमात्मा का जब वो बहेगा अंदर तो टोटल संसार बहता है ना अंदर। तो अब हमारे कुछ लोग बहते हैं अंदर, तो ये होता है जब ब्रह्मांड ही पूरा बहने लग जाता है तो आप परमात्मा हो जाते हैं। परमात्मा और उसमें इतना ही फर्क होता है कि बूंद जो है, बूंद समझ के यदि बूंद अब बिहेव कर रही है तो वो एक ईगो बिहेव कर रही है। और जब बूंद में ही टोटल सागर की तरह से जब वो बिहेव करने लग जाती है, उसके बूंद के मन में पूरी तरह से जब सबके लिए एक्सेप्टेंस आ जाती है तो वो बस सागर हो जाती है। तो यही बस ये बात समझ आई कि जब तक भी हमारे मन पर कोई किसी भी व्यक्ति, वस्तु या किसी के भी प्रति कोई भी रेखा खिंची हुई है तो हम परम के साथ में एकाकार नहीं हैं। ये है मेरा तो समझना। जी आप बोलिए जरा सोनपाल जी, इसके बारे में जरा कुछ बोलिए। नहीं, बिल्कुल सही है। वही है कि उसके साथ लय में आ जाओ और वही बन जाओ आप। जी श्याम श्याम रटत रटत राधिका भई श्याम। बिल्कुल यही, बस यही उसका था ना। नाम लेते लेते उसे वही बन जाना है बस। बस वही है आखिर में। तो यही उधो से जो ज्ञान लिया था ना इसने, गोपियों ने वो ज्ञान क्या लिया था, लिया ही नहीं था ज्ञान, उसको सिखा दिया था बल्कि। जी बिम्मी जी आप बोलिए। हाँ जी, नहीं ये तो वो आ गया वही कि जीरो और इन्फिनिटी, मतलब जीरो से वहां पर इन्फिनिटी में तो विस्तार पूरा, और जीरो में आप बिल्कुल छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा वाला वो तो। पर अभी जो कहते सोनपाल जी ने कृष्ण पक्ष और ये शुक्ल पक्ष का बताया था, हाँ, तो उसका एक बारी मतलब हमने भी पढ़ा था और मैं ख्याल से हमने डिस्कस भी किया था, पर वो सोनपाल जी से यदि आप थोड़ा सा समझा दो उसका। ये सोनपाल जी बताएंगे पहले ये क्या समझे थे इस बात को। जी मैंने तो क्या किया, गांधी जी का देखा तो वो तो जन्म लेने वाले हैं, ओशो लेने वाले हैं, विनोबा जी नहीं लेने वाले हैं, विवेकानंद नहीं लेने वाले हैं, रामकृष्ण परमहंस नहीं लेने वाले हैं, हमारी तीनों नहीं लेने वाली है। तो जो एग्जाम्पल्स आते गए ना तो बढ़िया लगा, मुझे बरोबर लगा कि हाँ सही बात है, गांधी जी को लेना पड़ेगा, विनोबा जी को नहीं लेना पड़ेगा। वो उनके व्यक्तित्व से क्लियर, और जिनको लेना पड़ता है वो बुरे हैं ऐसा नहीं है। ये तो सबकी अपनी अपनी यात्रा है। तो इसमें जिनको मोक्ष हो गया उन्होंने भी तो जन्म लेके ही खत्म किए सब अपने कर्म। यानी गांधी जी की यात्रा बाकी है। ऐसा नहीं है कि जो जन्म लेता है वो पापी है। ये यात्रा है, वो सबको यात्रा पूरी करके टारगेट पे पहुंचना है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि कृष्ण शुक्ल पक्ष में ऐसा नहीं है कि ये अभी शुक्ल पक्ष में मरा तो खराब है, खराब नहीं है, उसकी यात्रा बाकी है, बस यही समझो। अच्छा बुरा नहीं है वो। अच्छा, ये मंजू जी आप कुछ कहना चाह रही हैं इस बारे में? मैं कह रही हूँ महाभारत में भी आया था ये प्रसंग कि जब धृतराष्ट्र जब सैया पे थे तब उन्होंने भी शुक्ल पक्ष का इंतजार करके अपना शरीर त्यागा था, क्योंकि उनको ये था कि वो अपना शरीर उस समय त्याग सकते हैं जब उनकी इच्छा हो। तो उन्होंने भी शुक्ल पक्ष को देखा था। हाँ, वो भीष्म की बात करते हैं, गलती से धृतराष्ट्र बोल दिया है। हाँ, गलती से धृतराष्ट्र बोल दिया, भीष्म की बात कर रहे हैं। हाँ ठीक तो है। मतलब पुराणों में आया है ये कि उसमें गया हुआ व्यक्ति की मृत्यु बस होती है। अच्छा, ये जैसे एक स्टोरी के तौर पर हो गई ना ये चीज। अब जब आपको स्वयं का बोध हो जाता है, मेरा तो ये मानना ही नहीं है बिल्कुल, बाहरी प्रकृति जब मेरे अपने हाथ। और मैं कहती हूँ कि जब अपने कर्म योग पूरे हो गए, पिछले के लेन देन पूरे हो गए हैं, तब व्यक्ति जाता है। ये लेन देन का ही खेल है खाली। और मुझे एक सोच में ये बात भी आई कि जो वेंटिलेटर पे है उसको हम 2 दिन ज्यादा रख के उसको मोक्ष दे सकते हैं। नहीं बिल्कुल। यदि अपनी सोच बदल देंगे तो मोक्ष भी हो सकता है। बिल्कुल सोनपाल जी, ये मैं 100% मानती हूँ आपकी बात कि जब आप किसी से मोह त्याग देंगे तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। रास्ते चलता कोई गिर रहा है, आप उससे कुछ नहीं पूछते हैं कि भाई क्यों गिर गए, क्या हुआ तुम।
नहीं पर नहीं अपना जब होता है जो अपने हृदय के पास है, उसको लगती है तो अपने 3 बार फोन करके पूछते हैं, भाई तुमको क्या हुआ, कैसे हो, ठीक हो ना? मैं तो नहीं मानती इन सब चीजों को बिल्कुल भी, क्योंकि ये जो हाँ, नहीं मैं भी सरिता जी आपका वर्जन सुनना हाँ। चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी ना वो जैसे अभी सोनपाल जी ने कहा कि आपने वेंटिलेटर को थोड़े दिन और लगा दिया, तो फिर वो बंदे का आपने वो शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष वो सब कुछ चेंज कर दिया, पैदा होने में भी वही कर दिया। जैसे आजकल मतलब लोग बच्चा पैदा होना है इस टाइम पैदा हो जाए, वो सब कुछ वो भी कंट्रोल हम कर रहे हैं, तो फिर वो क्या रह गया, फिर आप कैसे की आपकी। मैं तो ये इसको सॉरी भी मैं नहीं मान। हाँ बोलो बोलो, आप बोलिए। आप बोलिए सरिता जी, आप नहीं बोलिए। नहीं, आप बोलिए सोनपाल जी, आप बोलो। नहीं, हम लोग है ना हर चीज को 2 हिस्सों में बांटना क्यों चाहते हैं, यही नहीं पता चल रहा कि मानना और नहीं मानना। एक तीसरी अवस्था भी होती है कि हाँ ये मान रहे हैं, ये नहीं मान रहे, मैं देख रहा हूँ, ये चल रहा है। ये ज्यादा जरूरी है। कोई भी उसमें 2 हिस्सों में बांटना नहीं है। वो द्वंद्व से तो परे होने की बात ही हमेशा सरिता जी ने की है। तो द्वंद से बस परे होने के लिए अंडरस्टैंडिंग भी तो होगी तभी, हाँ, जब हाँ, हम अंडरस्टैंडिंग का ज्ञान का सूर्य तो आएगा, सत्संग से ज्ञान से आएगा ही आएगा। वो तो ये जो हमारी इन्होंने बोला ना, गलती। ये जो एक तो इन्होंने बोला अभी मंजू जी ने जो बोला कि हमारा जब तक कर्म की जर्नी पूरी नहीं होती, तो बात तो वो है ही नहीं ना। ऐसे तो हो गया तो फिर तो अनंत जन्म की स्टोरी अनंत जन्म तक सेटल होएगी। जब मैं जाग गई तो जब स्वप्न जगत मान लिया, जो चीज स्थिर नहीं है उसको सपना माना जाता है। जो स्थिरता नहीं है एक एक कण में, एक एक उसमें, जो शरीर भाव में जो रह रहे हैं। जब मैंने एक कक्षा ही पूरी कर ली, अभी मैं शुक्ल पक्ष में ही बैठ गई, बॉडी के अपने गुणधर्म चल रहे हैं। जब मैं अपना बिल्कुल उसमें द्वंद्वातीत वाली अवस्था में मैं स्वयं को जान लिया, नहीं कह दिया, जो सुप्रीम चेतना है उसमें मैं मर्ज कर लिया। मैंने अपनी बूंद को मैंने सागर में मर्ज कर लिया, पहले ही मर्ज कर लिया। अब ये जो शरीर की जो यात्रा है वो प्राकृतिक जो यात्रा चलेगी, बूढ़ा होगा, सब कुछ चलेगा। तो शुक्ल पक्ष वाली स्टेज में तो मैं पहले ही आ गई। तो उसमें मोक्ष की अवस्था तो मैंने जब वो पहले ही प्राप्त कर ली, तो मैं शरीर को मेरा कभी भी छूटे, शरीर पे अप्लाई होएगी ना वो तो चीज कि आपने शुक्ल पक्ष, अब बाहरी मंत्र को जो लिया जा रहा है कि शुक्ल पक्ष में इसका शरीर गया। अब शरीर का जो गति जो होनी है, जो जैसे अब उसको पंच महाभूतों के शरीर का, सारे 5 महाभूतों को आपस में वो उसमें लय होना है, मिट्टी को मिट्टी में लय होना है, हवा को हवा में लय होना है। तो अब जब मैंने पदार्थों से अपना तादात्म्य पूरी तरह से खत्म कर लिया, पहले ही जीते जी खत्म कर लिया तादात्म्य, तो वो मैंने पहले ही स्वतंत्र कर दी है उनको, पहले ही स्वतंत्रता वाली अवस्था में मैं पहले ही बैठ गई हूँ। तो अब मेरी हवा भी मेरे उससे चलती है। हवा मतलब ऐसा नहीं चलती ना कि मेरे हवा जो है, हवाओं के कारण मैं घूम रही हूँ। तो भारों की जो स्टारों की जो गति होती है भारी प्राकृतिक चीजों से, तो प्राकृतिक से तो मैं परे वाली अवस्था मेरी पहले ही आ गई। मैं प्रकृति नहीं हूं ना, चेतना प्रकृति नहीं है। तो अब वो वाली अवस्था में जब मैं बैठ जाती हूँ तो भारी चीज मैटर ही नहीं करती। वो सूर्योदय तो पहले ही हो चुका मेरा। अब मेरा शरीर कभी भी जाता है चला जाए, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है। वो तो शरीर के जो डिजोल्व होने की जो प्रोसीजर, जो जैसा चलेगा, जो जैसा प्रकृति जाने, वो प्रकृति का क्षेत्र है ना। मैंने छोड़ दिया उसको, क्षेत्र को मैंने जीते जी छोड़ दिया बस। तो वो जब मैं अपने स्वयं में स्थित हो गई तो ये अवस्था होती है। बाहरी चौर की कुछ भी नहीं मैटर करती। आप चाहे इवन उसमें जाएं, जैसे ये कोई बहुत अशुभ टाइम जिसको बताया जाता है प्राकृतिक तौर पर, तो उसमें कुछ भी मैटर नहीं करता। वो शरीर की गति जो होनी है वो शरीर जाने, वो मेरे को लेना देना नहीं है, और ना मेरे को कर्म से लेना देना। क्योंकि जब स्वप्न अवस्था से ही जब मैं जाग गई, पूरी जागृत में ही मैं जाग गई हूँ, तो फिर मेरे को फर्क नहीं पड़ता ना उस चीज का। बाहरी तौर पे कुछ सोच रहा है, नहीं सोच रहा, अच्छा करा बुरा करा, वो तो लोग जो सबकी दृष्टि, जो भी कोई कुछ बोलता है ना, तो वो अपने बारे में बोल रहा होता है, वो दूसरे के बारे में नहीं। दूसरे के बारे में तो आप पता ही नहीं लगा सकते। जो शून्य जो चित्त वाली जो अवस्था होती है वो सिर्फ शून्य चित्त वाला ही तो जान पाएगा ना, अदरवाइज तो दूसरा कोई बता ही नहीं सकता उसको। तो शून्य चित्त तो सिर्फ मैं ही बता पाऊंगी ना कि मैं शून्य चित्त में गई हूँ या नहीं हूँ, ये तो चीज मैं ही बताऊंगी। तो वो अवस्था तो सिर्फ शून्य वाला ही जान सकता है। और जो बाकी जो भी कुछ जो बुद्धों के बारे में भी जो वाणी बोली जाती है, वो सब इंसान मनुष्य अपने मन की वाणी बोल रहे होते हैं। वो उनकी, इसलिए अमृत वर्षा नहीं कहते उसको, बुद्धों की उसको वाणी को। जी सोनपाल जी आप। और शरीर है ना, 2 तरीके से छोड़े जाते हैं। एक तो अपने आप छूटता है, और जीते जी भी शरीर से अलग होके उसको छोड़ा जा सकता है। अवस्था वही है ना, शरीर से अलग होना ही तो लक्ष्य है हमारा।
तो जब शरीर छूटा मन से, वही तो शुक्ल पक्ष हो गया। शुक्ल पक्ष हो गया, हाँ। ये यही मैं कहना चाह रही हूँ, और यही बिम्मी जी कह रही थी। अब बिम्मी जी भी मेरे ख्याल से यही कह रही थी। हाँ बिम्मी जी बोलिए आप जरा। हाँ, मैं भी वही कह रही हूँ कि ये मन का ही है सारा खेल। मतलब हम उसको अभी भी वो जैसे शरीर के साथ कर रहे हैं, शरीर का आना जाना उसके ऊपर कर रहे हैं। ये तो सारा वो मन का खेल है। जब वही है ना कि आप तभी शुद्ध हो गए, या आपका तभी मोक्ष हो गया जब आप उन बंधनों से अपने आप को अलग कर दिया, आपका खालीपन आ गया, और वो हर पल होता रहेगा। बिल्कुल। और ये ना हर इच्छा पल- इच्छा मृत्यु का भी मैं बता दूं आपको। जैसे ये अभी मैं अहंकार भाव में हूँ, अभी मैं उस वाले भाव में नहीं आई, ठीक है, आत्मा वाले भाव में नहीं आई। तो जब तक मेरी अपनी इच्छा नहीं होगी ना, इच्छा मृत्यु तो सबकी ही है। मृत्यु लेकिन लेता नहीं ना कोई, शरीर भाव से मृत्यु लेता ही नहीं है कोई भी। अब वो शरीर भाव से मृत्यु जब ली नहीं, तो फिर वो बार बार तो शरीर का जन्म करने का कारण तो मैंने बना लिया ना। जब कारण मौजूद है तो आएगा ही, शरीर तो अपने आप आएगा ना। शरीर है तो इच्छा मृत्यु भी जो पहले के जमाने में बोलते थे ना, इच्छा मृत्यु तो सबकी, सब अपने हिसाब से ही होगी। जब पूर्णता के लेवल पर आप आओगे, किसी की जर्नी 1 जन्म की है, किसी की 2 की, जो शरीर भाव में जो रह रहे हैं, तो ऐसे चल रही है। अनंत जन्मों से हमारी भी चल रही है। कृष्ण के टाइम में हम भी आए थे, लेकिन हमारी चेतना उतने लेवल की नहीं थी कि कृष्ण को देख पाते, समझ पाते। तो ऐसा है ना। तो ये तो चीज़ ये होती है, कब किसी का कौन सा क्षण जो है घट जाएगा, वही है। जिस समय मेरी अभी इच्छा मैंने मान ली कि मैं इच्छा मृत्यु मैंने ये कर ली कि मैं मृत्यु ले लूँ। मृत्यु का मतलब क्या हुआ? मृत्यु ये हुआ कि शरीर से आप परे हो गए। मृत्यु उस चीज को कहा जाता है जी। मंजू बहुत जी, अच्छा बोल दिया आप लोगों ने, क्लियर हो गया। हो गया हो गया क्लियर। चलो ये तो और मैं तो खाली कहानियां ही पढ़ रही थी, हाँ इतने ऊंचे पे गई नहीं थी। चलो ठीक है। नहीं ये तो अच्छा हो गया। ये सेशन से एक्चुअली क्या होता है, ये अपने आप में भी थोड़ा सा ये बिम्मी के उससे हुआ। बिम्मी जी आप बोलिए जरा, कुछ कहना चाह रही हैं आप जी। हाँ, नहीं, मैं ये कह रही थी, किसी भी चीज का जन्म या किसी भी चीज की मृत्यु, देखो ना, यदि आप किसी चीज के बारे में या आपका उसका उस चीज में दोबारा आना, हाँ, तो आप कोई आपका जैसे क्रिएशन का भी क्रिएटिव, आप कुछ इनोवेट करते हो, या जो लोग रिसर्च में हैं, तो उनका वो बार बार, क्योंकि वो उनका वो थॉट रह रहा है कि अभी वो उस चीज से सेटिस्फाइड नहीं है, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसका जो भी रिजल्ट आया उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, फिर वो और उसको ढूंढते हैं, फिर वो और ढूंढते हैं। तो वो जो और का रहने से वो क्रिएटिविटी, मतलब वो और क्रिएशन हुआ जा रहा है। तो वही हमारी जिंदगी में है कि जहां पर हमारा अभी वो और वाला, या कुछ और जानने का, या कुछ और अनुभव करने का, ये कुछ भी, जो भी कुछ और, या उसको ग्रीड का हो या उत्सुकता का हो, या जो भी डिफरेंट परिस्थिति में डिफरेंट उसका वो आ जाएगा कॉन्टेक्स्ट। तो वो जब तक वो और रहेगा, वो हम उस साइकिल में रहेंगे ही। हमारा वो आना जाना, मतलब जब हम ये कह रहे हैं कि हमारी ये जो जन्म और मरण, वो पल पल बदल रहा है। तो जब वो पल मेरा मरण में पहुंच जाएगा, जब मैंने कोई चीज की, जैसे मैंने कुछ बनाया और मैं बहुत उससे, मुझे मतलब सेटिस्फाइड उससे, तो फिर मेरा वो वहां पर खत्म हो गया ना। फिर मैं उसको और नहीं कुरेदूंगी या और उसको नहीं करूंगी, तो वो उसका मरण हो गया। जन्म फिर उसका एक और जन्म तब होगा जब मैं अभी उससे नहीं, और मुझे और चाहिए, मुझे कहे कि नहीं अभी तो ये ना, मुझे इसमें ये कलर ठीक नहीं लग रहा, मैं इसको अब ये डाल के देख लेती हूँ, और वो हूँ। तो वो जब तक वो और वाला रहेगा, वो क्रिएशन होता ही रहेगा, मतलब बिल्कुल यही है। और ये वैज्ञानिक, ये वो उसमें ना, एक ओशो ये वाली भी बात बोलते थे। ओशो की बात एक्चुअली मुझे अच्छी बहुत लगती है। तो उसमें ना यही बोलते थे कि जैसे ना एक वैज्ञानिक जो दृष्टि होती है ना, वैज्ञानिक दृष्टि हमेशा तोड़फोड़ करना चाहती है। वो कहता है जैसे आप कुछ भी किसी के कुछ ऑर्गन को जाना, तो हर वक्त जो है वैज्ञानिक दृष्टि काट पीट करती है। लेकिन जो स्वयं के प्रति की जब होती है ना, जो स्वयं को जानने की, जो काट पीट करना चाह रहा है, जो उसकी नॉलेज जो करना चाह रहा है, तो वो होती है स्वयं के अंदर जाने की। तो वो जो वैज्ञानिक भी उस चीज़ से तृप्त कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि पदार्थ को तोड़ने में एक चेतना जैसे वो उसमें जाती है, परेशानी में उसमें जाती है। जैसे आप जहाँ पे भी हिंसक जो दृष्टि होगी ना, वो ऐसी होगी जब तक आप अपने स्वयं को नहीं जान लेंगे। तो स्वयं को जानने की यात्रा पे तो यात्रा एंड होगी ना, अदरवाइज तो होएगी नहीं।
तो वो क्रियोसिटी जो आपने अपना करके बताया ना, जैसे कि पेंटिंग की आपकी जैसे अभी क्रियोसिटी बची रही हुई है, तो जन्म तो है ही, और जहाँ पूर्णता वाले लेवल पर आ गए कि पूर्णी वाले लेवल पर ही आ गए कि आपका सारे जो एक्सपीरियंसेस भी हैं उनसे भी बस आप कर रहे हैं, लेकिन उससे कुछ और चाह नहीं रहे। तो जहाँ चाह गई वहाँ जो है शुक्ल पक्ष अपने आप ही वैसे ही उदय हो जाता है आपका। यही चीज़ है, बिल्कुल ठीक अंडरस्टैंडिंग है, मतलब बिल्कुल बढ़िया है जी। हाँ जी बोलिए, कुछ कहना चाह रही हैं आप? नहीं मेरा तो हो गया। चलो ठीक है, तो और कोई कुछ कहना चाहता है तो सब लोग अपना अपना बोल, काफ़ी मतलब डिस्कशन लंबा चल जाता है, तो बाकी दीपा, हर्षा और मोना, सोनपाल जी कोई कुछ कहना चाहता है तो। वही आपने बहुत अच्छी बात कही कि विज्ञान चेतना, विज्ञान काट के देखने जाता है और चेतना निकल जाती है। तो ये चीज विज्ञान को एक दृष्टि मिल जाए कि काटने की वजह अंदर जाने का दूसरा रास्ता है, परतों को धीरे धीरे खोलना। तो शायद एक दिन करेगा, जैसे मेरा हमेशा का है कि गोभी को खोलते जाओ, तो काटने से अच्छा है खोलना। तो विज्ञान एक दिन सीख लेगा और वो दिन हमारे लिए एक बहुत अच्छा सूर्योदय होगा, क्योंकि वहाँ विज्ञान और धर्म एक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज़ है, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। हाँ जी हर्षा जी, आप कुछ कहेंगी? हाँ जी अनम्यूट करके कुछ बोलिए हर्षा जी आप, नहीं तो फिर खत्म करें आज का। वो मीरा का वो है ना, घूंघट के पट खोल, तो वही पट खोलने हैं। पिया मिलेंगे तो वो अपने आप का ना स्वयं के दर्शन हो जाते हैं, आत्मदर्शन कहते हैं ना उसको, आत्मदर्शन। बिल्कुल बढ़िया हो गए, वैसे बहुत बढ़िया रहा सेशन। हाँ जी दीपा, आपको तो नहीं कहना कुछ? नहीं जी, नहीं जी। हाँ मोना, तुम्हें कुछ बोलना है? नहीं जी, अच्छा चलो ठीक है, बहुत ही सुंदर वैसे एक मेरा क्वेश्चन है, चलो बोलो इसका तो। डिफरेंट क्वेश्चन है। हाँ मतलब बोलो। वो जैसे कोई मतलब किसी को हम देखते हैं, कोई मतलब बुरा करता है या मतलब कितना भी मतलब अच्छाई कर लो फिर भी वो सामने वाला वो करता रहता है, तो मतलब कई बार मतलब मन नहीं करता फिर भी हमें मतलब रिएक्शन करना पड़ता है। कई बार ये लगता है रिएक्शन करने से वो हो जाएगा, पाप लग जाएगा, और इस तरीके से कई बार ऐसे मन में आ जाता है। पाप पुण्य भी ना ऐसा है कि ये पाप पुण्य भी कुछ लगता लगाता नहीं है। जो स्वयं का जो दुख जो निर्मित करने वाला जो मन है वो पाप है, और स्वयं के आनंद में जाने वाला जो मन है वो पुण्य है बस। और कोई पुण्य पाप की कोई परिभाषा नहीं होती, हमारे को किसी से कोई लेना देना नहीं होता। उसमें स्वयं के आपने निर्मित करी, और वो भी थॉट आपके अपने ही थे, दूसरे ने करा या नहीं करा वो मैटर वो नहीं था, वो थॉट आपने क्रिएट करा। तो यूनिवर्स आपने बनाई थी, तो वो यूनिवर्स जो बनाई थी तो आपने अपने थॉट से बनाई है, तो वो अपने आप ही आपको पे करनी पड़ेगी वो चीज़, बस यही है, सिंपल रूल है। वो दूसरे का तो लेना देना ही नहीं होता। ठीक है। हाँ ठीक है चलिए। एक मिनट, मैं कुछ कहना चाहती हूँ सरिता जी, मैं इसमें मोना जी के उसमें के लिए कुछ बोलूं? हाँ बिल्कुल मतलब हाँ जी, जैसे अब ये कह रही हैं कि भाई चलो ठीक है, ऐसे कई लोग ऐसे करते ही हैं, ठीक है, पाप और पुण्य, मतलब जैसे कि कोई चीज है, किसी ने कोई एक्शन किया, अब एक के लिए वो सही है, दूसरे के लिए वो गलत है, ठीक है, ऐसे ही है ना। भाई आपको, मुझे ठीक लगा कि मैंने इसको डांट दिया, अगर उसको लगा कि गलत है क्योंकि ऐसा मैंने कुछ किया नहीं मगर उसने ऐसे कर दिया, ठीक है, ऐसा होता है ना। अच्छा। तो है ना, मतलब जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल। तो अब ये बात है कि जो भी चीज आई है, चाहे ये ऐसे मान लो कि ये हो रही है ऐसे चीज, और हम वो उसमें मान लो फंसे हुए, एक स्टक वाली पोजीशन है हमारी, ठीक है, जो तो चीजें मोटिव। ये म्यूट हो गया दीपा जी आपका। हाँ जी, ये म्यूट हो रहा है दीपा आपका बार बार। हाँ आपका हेलो। हाँ अब आई है आवाज, बोलिए। हाँ जी, तो अब उसका सोल्यूशन क्या है? मेन तो ये बात है ना, सारी चीजें जहाँ जहाँ हम स्टक है उसका सोल्यूशन क्या है? तो अब हर चीज में कहना कि नहीं जी हमारे पास ही वो सोल्यूशन है, जो कि है भी,
और नहीं भी है, मतलब थोड़ा अगर हमें कुछ भी बोल्ड डिसीजंस लेने पड़े तो वो हमें मतलब है, क्योंकि सोल्यूशन तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर क्योंकि अटैचमेंट है इसीलिए वो सोल्यूशन कोई लेता नहीं है। तो मेरा ऐसा सोचना है बस। नहीं, क्या सोचना है आपका अभी? जैसे आपको क्या दिक्कत आई इसमें, पूरा पूरा क्लैरिफाई करो आप ये वाली चीज़ का, कि जैसे आपने बोला तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आपका अपना नहीं है रोल उसमें, जो भी आप जो क्रिएट कर रहे हैं जो थॉट, तो उसमें आपका रोल नहीं है, क्या कहना चाह रही हो दीपा? इस चीज़ को और क्लैरिफाई करो थोड़ा सा। हाँ दीपा, अनम्यूट करके करो। मिनट। हाँ दीपा बोल रहे हो? अच्छा चलो ठीक है, अब इसके लिए सोनपाल जी या मिम्मी जी बोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगी। हेलो। हाँ हाँ दीपा, तुम नहीं, बोलो मतलब- जरा। हाँ बोलो, ये हाँ, मेरे को क्वेश्चन नहीं, पहले क्लियर मतलब बताओ। मन का, मैं ये नहीं कह रही मन का पोर्शन नहीं है, मगर जो एक सिचुएशन आई है वो भी तो रियल है ना। मतलब चाहे ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि मतलब जैसे अब ये एक माइंड सेट है, अब तुम्हारा अलग है उसका अलग है सामने वाले का, या मान लो एक जो उसका माइंड सेट अलग है तुम्हारा अलग है, तो प्रॉब्लम कहानी है एक माइंड सेट के में एक मिडिल पास फाइंड करने की, ठीक है ना। प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक जो माइंड सेट है, अच्छा ये आप सोचो कि उसका बदल जाएगा, नॉट पॉसिबल, आपका बदल जाएगा, नॉट पॉसिबल, जब तक कोई खुद नहीं बदलना चाहता। अच्छा, तो फिर इसमें ना ये कहा जाता है दीपा जी कि उसमें ना चैतन्य तत्व ही नहीं है, वो दोनों मनों की लड़ाइयाँ चल रही हैं। दीपा जी, मनीष जो है ना वो रियल नहीं है, रील है। यही है। मैं मनीष सोनपाल हूँ ना, वो रियल नहीं हूँ, मैं रील हूँ। ये नहीं समझ आई होगी दीपा को। दीपा जरा तुम बोलो पहले, क्या समझ आया तुम्हें? क्या समझ आया जो सोनपाल जी बोल रहे हैं? हाँ ठीक है, रियल नहीं है रील है, ठीक है, रियल नहीं है रील है, मगर उस तत्व तक आने के लिए देखो, आपकी बात सोनपाल जी की, मगर उस तत्व तक आने के लिए नॉर्मल इंसान के लिए वो बहुत ही कठिन है, और उससे मतलब, और अगर आपको छूटना है तो आपको ईश्वरी ऑफ कोर्स ईश्वर का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। पॉसिबल नहीं है कि इंसान खुद उससे छूट जाए, अपने मन से, मन के नहीं छूट सकते। तो इसीलिए जैसे जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बताते हैं, तो बिगिन विथ वो जरूरी है। अरे आराम से छूट जाते हैं, आप टाइम पे खाना खाते हो, टाइम पे सो जाते हो, टाइम पे प्यार कर लेते हो, तो हो ही जाएगा सब कुछ। टाइम पे करना है सब कुछ, कहाँ बोलना कहाँ नहीं बोलना, कब खाना क्या खाना, कब सोना कितना सोना, टाइम पे जो चीज कर लिया ना तो अपने आप सब चीज छूटता जाएगा। करके ही छोड़ना है उसको। तेन त्यक्तेन भुंजीता, हर चीज को, हर रिलेशन को, हर खाने की चीज को, हर इच्छा को इसी रास्ते पे ले जाना है। उसको भोग के ही छोड़ा जाता है। भोग लो, छोड़ दो, अटैचमेंट अपने आप निकल जाएगा। वो हर चीजों से, हर व्यक्ति से, जहां भी डाउट है, डिस्प्यूट से, सब निकल जाएगा। अवेयरनेस के साथ चलते रहो बस। क्या कहते हो मिमी जी, क्या कह रहे हो आप? हाँ, मुझे जो दीपा का जो प्रश्न समझ आया कि कोई तुम्हें कोई कुछ कह रहा है, वो अपने नजरिए से कह रहा है, और तुम उसको अपने नजरिए से समझ रहे हो, मतलब आप वो शायद अच्छा कह रहा हो और आप उसको बुरा समझ रहे हो, तो वो वहां पर तो वही आ गई ना कि आपके अपने मन की है। उस समय आप जिस पर आपकी जो मनोस्थिति है, आप ही उसे सही या गलत या अच्छा या बुरा की कैटेगरी में डाल रहे हो। किसी ने मुझे कुछ समझाने की कोशिश की, यदि मेरे मनोस्थिति वैसी है कि आप पीछे का भी यदि कुछ उस व्यक्ति के साथ इंटरेक्शन, या मैं उस समय में मैं उसमें किसी चीज को एब्जॉर्ब करने के लिए मेरा मन तैयार ही नहीं है, तो मुझे सामने वाले की बात गलत ही लगेगी। और जहां पर मेरा मन उसको एब्जॉर्ब करने को तैयार है, खुला है, मेरे द्वार खुले हैं, तो मुझे उसकी बात सही लगेगी और वो मेरे लिए अच्छा हो गया। तो वो अच्छा बुरा की कैटेगरी में भी मैं ही डाल रही हूँ, और उससे निकलना बाहर वो भी मेरे हाथ ही में है। तो
एक ये भी है कि हाँ, यदि आपको जैसे है कि आपको ये समझ आ गया या ज्ञात आ गया, उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ आपका इतना इंटरेक्शन रहा है और आपको पता है कि वो बंदा हमेशा जो भी बोलेगा वो एक तरह का क्रिटिसाइज करने के लिए बोलेगा, तो उसमें यहाँ बहस में पड़ने की जगह, मतलब वो रिएक्शन देने की जगह, वो है कि तुम चुप हो गए, तुम अपना मतलब फिर तुम्हारी वो होना चाहिए कि तुम ही कटना शुरू कर दो, कि मतलब तुम अपनी राह मोड़ लो ना, बार बार दीवार के मतलब वही है कि हाँ, दीवार से सर क्या मारना, तो वो भी मेरे हाथ में है ना। हाँ, सोनपाल जी कह रहे हैं कुछ। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ दीपा जी, और आपको एक छोटी सी बात ये कहना चाहता हूँ कि एक बंदा कहता है पूर्व में भगवान है और वो पूर्व में चलना शुरू कर देता है, और आप कहते हैं पश्चिम में भगवान है, आप पश्चिम में चलना शुरू करते हैं। दोनों एकदम अपोजिट है, दोनों को भगवान चाहिए, दोनों ने अपना जर्नी स्टार्ट किया, लेकिन जो पूर्व में चलता है ना, वो आखिर में उसका छोर पश्चिम में निकलेगा, और पश्चिम में चल रहा है उसका छोर पूर्व में निकलेगा, क्योंकि पृथ्वी गोल है। बिल्कुल। तो वास्तव में यही है, उसका सत्य और आपका सत्य भिन्न दिखता है, लेकिन है नहीं। वो जर्नी करने के टाइम पता चलता जाएगा सबको, किसी को आज, किसी को परसों, किसी को कल। हाँ, वो अनुभव से तो गुजर ही रहे हो आप। हाँ, वो और डिस्प्यूट नहीं करना है, वो भले अपोजिट में है, उसके रास्ते को स्वीकार करो तो अंदर से झगड़ा खत्म हो जाएगा। वो पश्चिम में आपके बिल्कुल अपोजिट जा रहा है तो भी एक दिन मिलेगा आपको रास्ते में, मंजिल पे तो मिलना ही है सबको। नहीं, आप जा रहे कहाँ हो ना, बात ये है कहने की, जैसे अब दूसरे ने कुछ भी कहा तो वो उसने अपनी मनस्थिति की, इस चीज़ में बिम्बी जी की बात भी सही लगी कि इसमें वो उसने अपनी मनस्थिति से बोली, लेकिन आपने उसकी मनस्थिति को बाय क्यों कर लिया? बात आप वो है। अपना एटीट्यूड देख लो, बस अपना एंगल देखो। तो वो जो है अपना एंगल अपना देखो कि आप जो वो कह रहा है आप उसको सत्य बना रहे हो ना, सत्य बना रहे हो उसको। आपके मन की तो आपको पता है ना, आपके कहते हैं ना, मेरे मन की मैं जानू तेरे मन की राम तो ऐसा तो जानना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके स्विच दबाने से आपका स्विच दूसरे के कंट्रोल में है। ये तो बार बार बोली ही जाती है बात कि आप अपना स्विच अपने हाथ में रखें ना, अपने आप स्विच मेरे हाथ में ही है, स्विच। हाँ, तो वो फ्यूज क्यों कर रहे हो अपने आप को दूसरों के उसमें कहने में? उसने क्रिएट करा भाव, अपने मन से करा, उसके मन की प्रकृति दूसरी है, मेरे मन की प्रकृति दूसरी है। प्रकृति पुरानी चीजें जो मैं लेके आ रही हूँ, संस्कार वाली चीजें मैं पुरानी लेकर आ रही हूँ, तो वो उसमें अब जो वो जो समझ रहा है, उसका समझने का सब चीजों का नजरिया उसका मेरे से डिफरेंट है। अब मेरे मन की तो मुझे पता है ना, तो आप तो अपने मन पे रहो ना कि आपके मन पे क्या चल रही है चीज। आप दूसरे के मन से जो हो रहे हो आंकलन में, तो फिर वो वाइज उसमें तो आएगा नहीं, बिल्कुल भी, एक सेकंड में भी नहीं आएगा। ये तो चीज़ें बिल्कुल, अब एक आध्यात्मिक नॉलेज जो लेता है उसको पूरी तरह से समझ होनी चाहिए कि, और उससे ये उम्मीद करी जाती है, एक्चुअली उससे ये उम्मीद करी जाती है कि वो अपने ही मन की चीज़ को बिल्कुल जाने, वो दूसरे के मन को ना जाने। दूसरे के मन को नहीं जान सकते हो आप, अपने मन को जान सकते हो, बस यही आध्यात्मिक यात्रा होती है और कुछ भी नहीं होती इसके अलावा। जी, अब कोई कहना चाहता है कुछ? जी। दूसरा क्या सोचेगा वो भी हम सोचेंगे, तो फिर वो क्या सोचेगा? यही चलता है, इसी भंवर में फंसे रहते हैं। चेतना उसके मन और अपने मन के बीच में फंसी पड़ी हुई होती है। वो कहता है कि कोई वही निकाल दे, वो दूसरा का बिहेवियर बदल जाए तो मेरी चेतना निकल जाए। दीपा की ये तड़पन है, और मोना की भी। मोना भी ये कहना चाह रही है कि नहीं, एक मिनट। हाँ, मैंने ये कहा कि दूसरे का बिहेवियर ये गलत बात है, ये मैंने बिल्कुल अच्छा, बोलो, फिर बोलो। कि उसकी वो निकल जाए तो मैं बदल जाऊं। नो, अच्छा, मैंने ये नहीं कहा। ये समझ आ रही, ये अच्छा, ये समझ आ गई ना तुम्हें? नहीं, हाँ। नहीं बदल सकता, दूसरा इंसान नहीं होएगा। तो अब बताओ, चलो अपनी बात, चलो आप, मैं अपने शब्द वापिस लेती हूँ अभी, पहले फिलहाल जो मैं मिसअंडरस्टैंड करा। आपकी बात नहीं, आप तो पर्सनली एक डिस्कशन के तौर पर ही है ये बात। मैं ये नहीं कह रही, देखो, दूसरा कि बदले नहीं बदले, जो आपने कहा वही सही है कि भाई अगर आपको पता है कि मुझे क्या करना है, सामने वाला कुछ भी कर रहा है मान लो, मगर यदि क्योंकि हम अपने ही मन को नहीं पहचान सकते, ये हमें राइट एक्शन क्या है हमें खुद ही ज्ञान नहीं है, ठीक है ना। अपने लिए राइट एक्शन क्या, आप सामने वाला चाहे कुछ भी कर रहा है, मान लो एक युद्ध ही चल रहा है और आप उसमें फंस गए, तो अगर आपको पता है उसमें आपको क्या करना है तो सामने वाला क्या करना है, और मान लो अगर आप सच में फंसे हुए हो, जैसे
कि मैं अपने एक्सपीरियंस बताती हूँ। जैसे मैंने काफी जनों में वो देखा है कि जैसे मान लो बहू भी है, वो सास को डांटती है, ठीक है। अब ऐसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन में कि जो है मदर इन लॉ है, वो तो बूढ़ी हो गई, वो तो नहीं जा सकती, घर से जा नहीं सकती, उसके पास भाई कोई और रास्ता नहीं है। तो वो जब तक लिव करेगी तो उसको डांटना ही है, और बहू भी मान नहीं रही। मान लो एक सिचुएशन मैं बता रही हूँ। तो अगर मैं ये सोचूं या कोई सोचे कि ये बदल जाएगी, वो एंड तक कोई, मैंने तो देखा है, नहीं बदली। तो कोई भी ऐसी लेडीज ऐसे देखे हैं, मैंने कई घर देखे हैं ऐसे। तो ऐसी सिचुएशंस में कि जहाँ की वो भी छूट नहीं सकती और वो भी बदल नहीं रही, तो उसमें अगर ये कोई सोचे कि ये बदल जाएगी, ये तो अभी तक तो नहीं देखा मैंने ये कोई। तो इसमें अगर आप सोचो कि मैं ही हमेशा अपने मन को समझाऊं, वो भी बात लागू नहीं होती, ठीक है। मतलब मैं कल डिस्कशन करेंगे इस पॉइंट पे, सब करेंगे, सब सोच के आना क्या प्रॉब्लम इसमें, क्योंकि कुछ ना कुछ हर प्रॉब्लम का इससे सोल्यूशन निकलेगा, ठीक है। तो वो भी नहीं होती, ना वो छोड़ सकती है ना वो रह सकती है, मगर उसको तो देखना ही है। तो जैसे मोना जी की बात को इसलिए मैंने ये समझ के बोला कि भाई नहीं, जैसे आपने आपको अभी दीपा एक सेकंड ये जो हाँ। आपने अभी ये बोला कि जैसे आप अपने आप को बार बार समझाएं, तो आपके पास में दूसरा ऑप्शन वैलिड है। हाँ, वही मैं कह रही हूँ। मतलब ये हर कोई, ये तो एक सिचुएशन है, 1000 सिचुएशन ऐसे हो सकती है कि नहीं। तो यस नो में भी यही तो हाँ। नॉलेज करनी है। मैं तो इसको एक लाइन में आंसर देती हूँ अभी आपको, कल की भी वेट क्यों हाँ करनी जी। है, पता ही नहीं हाँ। अगला पल भी आए नहीं आए। तो ये वाली हाँ। चीज में भी क्लैरिटी इस तरीके से होती है दीपा, कि जैसे अब मेरे को अपना नॉलेज है, मेरे को अपने हालातों की नॉलेज है पूरी तरह से, मैं उसमें ठीक लड़ है। नहीं सकती। इवन चाहे आपने तो ओल्ड एज की बात करी है, मैं तो ओल्ड एज भी नहीं, यंग एज में कह रही हूँ कि मेरे अंदर जो है डर है कि मैं नहीं कर सकती, कुछ काम धंधा नहीं कर सकती, नहीं छोड़ सकती, मुझे उस घर में रहना भी है, और हस्बैंड नहीं हो गया या मदर इन लॉ है वो टॉर्चर भी कर रही है। ऐसी वाली स्थिति में, ऐसी वाली बहुत हाँ। होती है, इंडियन वुमेन्स की तो बहुत है इस तरीके की हालत, हाँ, अभी वो भी है, मैं कह रही हूँ, अभी इंडियन भी है। वुमेन की ये रियलिटी तो है, इसमें ये कोई जो है अभी आत्मा उसका अभी हमें ज्ञान नहीं, आत्मा परमात्मा का कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरे पास ना चॉइस होती है। तो आप ये देखेंगे ना कि जो भी है वो आपके अपने तो डर है ना, तो उससे तो पार आपको खुद ही जाना पड़ेगा। आपको ना उस समय पूरी वैल्यू करनी पड़ेगी, अपनी वैल्यू करते हो कि कहाँ पर आप एडजस्ट कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो एक आप उसको भी छोड़ दो, अच्छे बुरे को भी छोड़ दो। बुरे से बुरे इंसान को भी ये पता होता है कि ये सामने वाले का, ये जो मैं इतना जो इसमें रह रही हूँ, ये सब जो खर्चा पानी हो रहा है, मैं कितना कमा सकती हूँ, ये बुरे से बुरे इंसान को भी अपनी नॉलेज पूरी होती है, इस कारण वो नहीं कर रहा होता। और दूसरा, जब एक आत्मा की पावर से जब इंसान जीता है ना, आत्मा की पावर ये होती है कि मेरे तो जब ये जैसे सिर के ऊपर से पानी चला गया, कि किसी की जो है अत्याचारों को सह सह के खत्म हो गया, मन की वो अवस्था भी आ जाती है कई बार, तो वो अवस्था आ जाती है, तो आर या पार वो वाली कहते हैं ना, वो वाली स्थिति आ गई मेरी। तो उसमें क्या होता है, इंसान फिर वो डिसीजन ले लेता है जो वो डर की वजह से नहीं ले पा रहा होता कई बार, तो वो बाय फोर्सफुली हालातों के कारण वो कई बार ले लेता है ये वाला डिसीजन। तो भी उसको ये टेस्ट आ जाता है, आत्मा वाले भाव का इस तरीके से टेस्ट आ जाता है कि उस जंजाल में जो मैंने 20 साल भी बिताए वो भी बेकार बिताए, क्योंकि मैं अब ज्यादा सुखी हूँ बिना चीज के भी। तो वो स्वतंत्रता का जो उसको आभास होता है ना, तो वो चीज भी आती है। लेकिन अब परिवार में रहते हुए में सारी उसमें तो ये इवैल्यूएशन हमारे को करना पड़ता है। हम अपने उसमें हमारे को अपनी पावर्स का पता होता है कि कितने हद तक का मैं फैल मचाऊंगी तो ये हस्बैंड जो है इस बात को स्वीकार करेगा। तो वो फैल, एक तो पहले तो वो परतंत्र होकर करती थी, लेकिन एक स्वतंत्र मन की अवस्था ये वाली है कि मैं इतनी हद तक में नहीं मानने वाली हूँ ये वाली चीज़, तो वो आत्मिक बल से आती है। आत्मिक बल ये हो जाता है कि जो भी होगा मतलब मेरे को अपने स्वरूप का पूरी तरह से भान है, और इस चीज में जो है यदि ये चीज वैसी गलत है ना, आत्मिक पावर ये हो जाती है कि लालचों से आप ऊपर उठ गए, तो लालचों से जो ऊपर उठ गए और अपने डरों से भी ऊपर उठ गए, तो वो अवस्था में आप फिर डिसीजन लेने लायक हो जाते हैं कि अब उसमें किस भी तो दूसरे इंसान की भी हम समझते हैं कि वो हमको मतलब निकाल देगा, कर देगा, ये वाली इनसिक्योरिटीज भी होती हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं होता है। दूसरे की भी जो मनस्थिति होती है ना, वो तब समझ में आने लगती है जब हम अपने आप का जो सरेंडर नहीं करना बनता उस समय,
सरेंडर ये बनना, सरेंडर उस भाव को भी आ जाता है कि जैसे मैंने ये स्थिति एक्सेप्ट कर ली कि अपनी, कि ये तो इसके बाद तो मैं सहूंगी नहीं बिल्कुल भी, तो सहने वाली अवस्था खत्म हो गई। तो उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया आपने, अपने आप को एक्सेप्ट करना है। सरेंडर उस भाव को कहा गया है कि उसमें अपने आप को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और फिर सामने वाला झुके नहीं झुके उससे मैटर नहीं है, लेकिन मुझे ये काम नहीं करना अब, नहीं सामने वाले की ये ऊट पटांग बातें मेरे को नहीं सुननी कान में, नहीं वो करनी। तो इस बात में ही आत्मबल से होता है ना ये चीज, ये बल आते ही काम ठीक हो जाता है। तो ये अवेयरनेस वाली चेतना जो है ये कर पाती है। जी बिम्मी जी आप बताइए। हाँ, इसमें मतलब चाहे आप सास बहू का देखो, चाहे अब यदि हम अपना इंडिया और पाकिस्तान का देखें, हम वही कहते हैं ना, जैसे अब बहू की मजबूरी है कि सास है, जब तक है उसके साथ रहना ही है, या वो रिश्ता आपका उसके साथ है ही। जैसे हम वही इंडिया है, हम अपने नेबर्स बदल नहीं सकते, वो तो है ही, और हमें पता है कि ये पाकिस्तान चूं चूं करता ही रहेगा। तो पहले हमारा जो दृष्टिकोण था, या हमारी जो वो होती थी कि हम हमेशा सकम कर जाते थे, और हम जैसे पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक देगा, ये कर देगा, तो हमने कभी हथियार उठाना सीखा ही नहीं। मतलब हम एकदम प्रोटेक्टिव उसमें रहे हमेशा। और एक बार ही हमारे में वो साहस आ गया कि अब तो ठीक है, बोल रहा है, मतलब वो समझ आ गई, तो ये बोलने वाला ज्यादा है। तो वो भी हम इंडिया में अपने आप, तभी तो वो एक वो कहते हैं आत्म प्रोटेक्शन का भी हमारे वो बीज बोया ना, कि जब मैं अपने डर से बाहर निकल गई, जैसे अभी जो हुआ, हमने बॉदर ही नहीं किया कि वो जो ठीक है उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है तो है, होगा। तो हमने जो एक्शन लेना है वो मैं लेके ही रहूंगा, क्योंकि मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। मेरा अपना वो वहां पर सेल्फ इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। तो वही वो सास और बहू का है। बहू सास है, वो बोलती जा रही है, अब तुम नहीं कर सकते, वो तो रहेगी तुम्हारे साथ जब तक वो जिंदा है, तब तक वो ताने मारना उसकी प्रवृत्ति में या प्रकृति में ही वो है, क्यों करेंगे। तो बेटर है कि ठीक है उसके साथ, तो फिर धीरे वही है ना, आपका भी वो अपने आप ही आ जाएगा कि उस डर से आप वो निकल बाहर होगे। तो वो कब वो आपका वो पल आएगा कि आप भी थोड़े से, और आप देखोगे ऐसे लोग जो ज्यादा जो बोलते रहते हैं, वो ऐसे ही वो वाला है कि क्या कहते हैं ना, वो खाली घड़ा ज्यादा बचता है वाला, तो वो है। और अभी मैं एक वो भी देखी थी, ये तो रियल स्टोरी पर आधारित है कि कहीं पर कोई दिल्ली में वो एक आजकल सीरियल आ रहा है कोर्ट रूम, उसमें वो एक कैरेक्टर दिखाया, और ये ट्रू कहानी पर मतलब है, ट्रू इवेंट्स पर, कि वो इंदिरा नगर कोई दिल्ली में जगह, वहां पर एक ऐसे ही वो गुंडा बन गया था, और वो जैसे लड़की जो उसको जिस लड़की को नजर पड़ी और ये वो, तो उसने पूरा अपना वैसे बना रखा था। एक बारी किसी ने आवाज उठाई और उसके पीछे वो जैसे वो लेके भागता था, मतलब किसी को मारने के लिए, उससे लोगों ने वो एकजुट हुए और उन्होंने आवाज उठाई, और वो भीगी बिल्ली बन के वो भागा, और ये तो वो केस हुआ, उसके बाद उसको कोर्ट में मारा गया। मतलब लोगों ने जब ये भी देखा कि जी इसके ऊपर तारीख हो रही है, और वो इस तरह से, तो लोगों की भीड़ ने आके उसको कोर्ट में आके मार दिया, सब जज के सामने, और कोई कुछ नहीं कर सका। तो वो जो डिसीजन भी है ना कि कब तुम वो डर के आगे जीत वाला, वो भी तुम्हारा अपना वो पल है, आएगा। तो ये तो वही है, नेगेटिव चीजें तो चलती रहेंगी, नेगेटिव चीजें, तुम कब से उसके ऊपर हावी हो गए, वो तुम्हारा अपना ही डिसीजन है। कभी वो बिल्डअप हो जाता है, तो तब तुम्हें वो पावर मिल जाती है। अच्छा, ये अवस्था ना, कृष्ण और अर्जुन का भी तो है, कृष्ण और अर्जुन का भी तो अभी वही तो चल रहा है। कृष्ण भी, वो अर्जुन भी तो उसी द्वंद में घूम रहा है, वो देख रहा है सब कुछ गलत हो रहा है, पर उसके अंदर वो एक तरह से आवाज उठाने की वो नहीं हो रही है। तो जब कृष्ण उसको धीरे धीरे उस पथ पर लेके आ रहे हैं कि अब तू निर्भय होकर खड़ा हो और खत्म कर दे। हाँ बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। ये कई बार इंसान के अपने अंदर भी आ जाती है, कई बार उसको सहारा लेना पड़ जाता है, बस ये का यही चीज है। और इस पे क्या होता है कि बस अपनी चेतना से अपने दिए से चलें, बस मन को शामिल ना करें, अपनी चेतना के उससे चलें,
अपने मन को चेक कर लें, दूसरे के मन को चेक कर लें, दोनों की नॉलेज हो जाएगी, फिर आप डिसीजन अच्छी तरीके से ले सकते हैं। जहाँ पे भी जो भी चीज़ें आपको विचलित करती हैं वहाँ के दर्शन ही ना करें, मेरे हिसाब से तो। और मुझे ये भी लगता है कि जैसे आप ये भी कहोगे कि जी मैं सही सोच रही हूँ और दूसरे का, तो वो उसमें भी हर स्थिति में भी एक वो अभिमान और अहंकार, इसके अंदर के बीच में भी एक बहुत ही थिन लाइन है। अभिमान मुझे लगता है कि जो ठीक है, यदि आपके अंदर पोटेंशियल है तो किसी चीज को टैकल करने की, तो उस वो पोटेंशियल में अभिमान लेना कि ओके आई कैन डू इट, तो उसके अंदर वो पॉजिटिविटी है। अहंकार वो तब बदल जाता है जब तुम सोच रहे हो कि मेरे अंदर ही वो पोटेंशियल है, तो वही कि मैं ही सही हूँ वाला ना, कभी कभी ये भी तो आता है ना, वो एक स्वाभिमान ये है और कि हाँ, अभिमान मैं का सही फर्क हूँ, होता है हाँ, बिम्मी हाँ, जी। स्वाभिमान अभिमान, हाँ वही है, स्वाभिमान तो रखना ही पड़ता है, हाँ स्वाभिमान तो रखना रखना चाहिए, है। बिल्कुल। वो अहंकार ना बदल जाए बस उसमें, वही है। अहंकार को तो फिर वो करना पड़ेगा, कर्म का बंधन बन जाएगा ना अहंकार भाव से तो। हाँ जी सोनपाल जी क्या कह रहे थे आप, बताइए, अनम्यूट किया था आपने। अहंकार ही सामने वाले को कहता है अभिमान मेरी बात। और दूसरा, परिस्थिति बदल नहीं सकते तो मनस्थिति बदलनी पड़ती है, और यदि हम परिस्थिति भी नहीं बदल सकते और मनस्थिति भी नहीं बदल सकते तो फिर नियति अपना काम सामयिक आगे बढ़ता ही जाता है। और कहते हैं ना, दर्द जो हद से बढ़ गया दवा हो गया, फिर ये रास्ता तीसरा अपने आप प्रकृति खोल देती है। अरे वाह क्या बात है, आज तो ये आपके वर्ड ना कोड वर्ड हो बहुत ही गए। सुंदर। हाँ, अरे वाह क्या बात है ना, मजेदार। दीपा को मेरे को लग रहा है ये सोनपाल जी की बात से सॉल्यूशन मिल जाए। सॉल्यूशन एक्चुअली ये नहीं, दीपा तो बहुत जबरदस्त टैलेंटेड और वैसी वुमेन है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो है ना कई बार इंसान मन के हाथों वैसा वीक हो जाता है, तो नहीं ये बात नहीं है। पता क्या है, मैंने आज जानबूझ के ये सब चीज उठाई है बहुत क्योंकि अच्छा है। एक तो मोना जी को क्लैरिटी मिलेगी, मुझे भी मिलेगी, सबको मिलेगी, क्योंकि ये सारी सिचुएशन, चाहे ये तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, हर चीज में इंसान बहुत ही कोई बढ़िया। कुछ फेस करता है, कुछ फेस करता है, मगर उसमें से वो बाहर जब तक नहीं निकल सकता जबकि उसमें अपने अंदर वो आत्मबल नहीं बहुत ही पैदा बढ़िया होता। दीपा, ये जो तुमने जो क्वेश्चन उठाया ना और जो तुमने अपना पर्सपेक्टिव बताया, तो हाँ तुमने आज गीता का जन्म कराया ना, क्योंकि अर्जुन के यदि सवाल नहीं पूछता तो गीता कैसे आती। नहीं, सबने किया है, इसमें सबका योगदान है, पार्टिसिपेशन तो हमारे सभी का ही है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, सभी का योगदान है, मगर ये चीज उठानी जरूरी है क्योंकि हम लाइफ में हर मोड़ पे, आज ये स्विच छूट गए तो दूसरा कुछ ना कुछ आके खड़ा हो जाएगा जिससे हमें डील करना ही है। बिल्कुल। तो मगर है ना, मान लो ये तो एक सिंपल सिचुएशन है कि घर में ही है, अच्छा बाहर भी है समाज में, या अगर किसी के बच्चा नहीं है तो भी बहुत डिफिकल्ट है। लोग कहते हैं अरे बच्चा ही नहीं है, वो बहुत, उसकी भी बहुत पीड़ा अलग है। तो हर चीज में हस्बैंड नहीं है, पैसा भी नहीं है, तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये चीजें पूरी पीड़ा देती हैं चीजें, ये रियल है, मतलब इन द सेंस कि मन के लिए रियल है, ठीक है ना। ये बिल्कुल आपने ना ऐसा किया दीपा कि ये जैसे 2 बार से आपका जो इंटरेक्शन हो रहा है ना, जो लास्ट टाइम भी, तो आपका पार्टिसिपेशन ही एक बहुत जबरदस्त चीज है, तो आप भी ये इस तरीके से ही पार्टिसिपेट करो थोड़ा सा एक्टिवली। तो ये मन के लिए लेवल है, अभी आत्मा लेवल पे तो हम पहुंचे नहीं, तो उसके पीड़ा से तो हम मुक्त हुए ही नहीं अभी। बहुत ही बढ़िया। तो जो दीप जलाती है वो दीपा है। अरे नहीं, सबका एक जने का इसमें पार्टिसिपेशन है, ऐसा नहीं है, मतलब कि हम सबके लिए अच्छा है। हम जितना डिस्कशन करेंगे उतना, तो बोला था अल्टीमेटली सरिता जी ने ही दिया है सोल्यूशन, तो कि इसका यही है, तो मैंने तो उसको सिर्फ उसको राउंड ऑफ किया है। सोल्यूशन तो सरिता जी ने ही दिया है इसका, तो मैं चाहती थी कि ये वाला सोल्यूशन दे सरिता जी। अच्छा पता नहीं मेरे को तो, लेकिन मेरे को ये सोनपाल जी ने जो बोली ना, ये एक्चुअली जैसे मेरी भी, हमारी फैमिली के लोग भी ना इस तरीके से फंसे हुए हैं नियति, जैसे वो इन्होंने बोला ना, नियत प्रकृति जो है, नियति का रास्ता भी खुला हुआ होता है, तो वो ये चीज ऐसी ही समझ के कर सकते हैं। अब जैसे बिल्कुल ही नियर डियर जो लोग हैं ना, तो वो ऐसी वाली स्थितियों में फंसे हुए हैं जिनके पास में इस तरीके का कोई सोल्यूशन नहीं है। तो अब मुझे बहुत ज्यादा शांति मिली ये सोनपाल जी के शब्द से, बहुत ज्यादा शांति, मतलब अल्टीमेट शांति मिली है मुझे ये इस बात से, क्योंकि मैं ना बार बार ये समझती थी कि इनके कुछ सॉल्यूशन कर दिए जाएं, तो एक दिमाग ना उधेड़-बुन में फंसा रहता था, तो वो ठीक हो गया बिल्कुल। मेरे को खुद अच्छा लगा, मतलब आज का नहीं बिल्कुल सही है, सोनपाल जी ने बिल्कुल सही किया।
मतलब पहुंचना तो एक ही जगह है, अब वो कौन किस रास्ते से जा रहा है वो वाली बात है बहुत ना? ऐसी बुरी अवस्थाओं में फंसे हुए हैं फैमिली के लोग ना, तो वो नहीं समझ आता कई बार उनके लिए, मतलब सॉल्यूशन हम दे नहीं पाते और उनकी समस्याएं सुन सुन के ना परेशानी सी होती है माइंड में, तो वो अवस्था में तो एक्सेप्टेंस अपने को भी करनी पड़ती है ना उनके हालातों की वजह से। चलिए ठीक है, बहुत ही सुंदर सेशन, लंबा तो है लेकिन डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा चल रहा है एक्चुअली। जा ही अपने उसके लिए रहे ना, तो इसलिए मेरे को इसमें ना टाइम की बाउंडेशन मेरे को मतलब लगती नहीं है, यदि अवेलेबल है तो सब करना ही चाहिए मेरे ख्याल से, इससे ऊपर कोई काम नहीं है। चलिए ओके जी, जय श्री कृष्णा, कल मिलते हैं फिर। ओके, जय श्री कृष्णा।